हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल टैरो विद कॉफ़ी। माय नेम इज़ खुशबू एंड आज मैं करने वाली हूँ वीकली टैरो रीडिंग फ्रॉम 31st ऑफ अक्टूबर टू 6th ऑफ नवंबर। ओके, एंड आप डिस्क्रिप्शन में जा कर के टाइम स्टैम्प पे क्लिक करके अपने ज़ोडिएक साइन के अकॉर्डिंग अपनी रीडिंग चेक कर सकते हैं। ओके, सो आइए मैं एरीज से स्टार्ट कर रही हूँ। हाय एरीज, आइए देखते हैं एरीज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 31st of October to 6th of November. For Aries, guides and angels, please guide me. For Aries, please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. For Aries, please. Okay. एरीज आपके लिए टैरो से यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स का। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है टेम्परेंस का। एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स का। ओके, एंड वन मोर कार्ड वो आपके लिए आ रहा है यहाँ पे द एम्परर का। ओके, सो अगर आप देखेंगे तो आपके लिए यहाँ पे दो मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं। तो ये मेजर एनर्जीज हैं आपकी इस वीक की, एम्परर एंड टेम्परेंस की एनर्जी यहाँ पर आपके लिए बात कर रही है बहुत ही ज़्यादा बैलेंस आपके जीवन में आना। ओके, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए इस वीक में एरीज, बिकॉज अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर भी देखिए 4 ऑफ वॉन्ड्स में यहाँ पे 4 वॉन्ड्स हैं, और जब 4 वॉन्ड्स होते हैं तो वो एक बैलेंस क्रिएट करते हैं, राइट, चारों तरफ से, राइट। देन ये जो तंबू है ये गिर नहीं सकता, राइट। सो ये एनर्जी मुझे आपके लिए दिख रही है, जैसे बहुत ही ज़्यादा दृढ़ता, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांगनेस आप अपने अंदर फील करने वाले हैं एरीज इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, चीज़ों में भी आपके काफ़ी चेंजेस आएंगे। अगर कोई चीज़ें ऐसी थी, आपके रिलेशनशिप हो सकते हैं या आपका करियर हो सकता है कि अगर वो अनस्टेबल चल रहा था, ओके, तो इस वीक में एरीज आप देखेंगे कि आपके करियर में, आपकी पर्सनल लाइफ में काफ़ी स्टेबिलिटी आ रही है, काफ़ी स्थिरता आ रही है, चीज़ों में लेकर के चीज़ें क्लियर हो रही हैं आपको। ओके, बिकॉज यहाँ पे टेम्परेंस कार्ड में अगर देखें तो यहाँ पे सन की एनर्जी भी दिख रही है, राइट। ये सन उदय होना, एक नया सूर्य उदय होना। ओके, तो एक नया पर्सपेक्टिव आपके अंदर आएगा इस वीक में एरीज, मुझे ये नज़र आ रहा है। चीज़ों को देखने का आपका नज़रिया चेंज हो रहा है। ओके, हो सकता है कि सिचुएशन सेम रहें, लोग आपके अराउंड सेम रहें, लेकिन आपको उनसे कैसे डील करना है। ओके, आपके पास समय 24 आवर्स ही हैं, ओके, एक दिन में, लेकिन उन्हें कैसे मैनेज करना है, ये इस वीक में आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नज़र आ रहा है मुझे। ओके, आपको इस पे फोकस करना है इस वीक में, और साथ ही साथ अगर आप इस पे फोकस कर लेंगे तो एक बैलेंस आपकी लाइफ में आप क्रिएट कर पाएंगे, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, विद दिस 4 ऑफ वॉन्ड्स मुझे यहाँ पे जो नज़र आ रहा है बहुत ज़्यादा कोई सेलिब्रेशन की एनर्जी नज़र आ रही है। तो यहाँ पे इस वीक में हो सकता है आपकी अगर मैरिज या एंगेजमेंट की डेट फिक्स होना, या कोई रिश्ता आना आपके लिए, या हो सकता है आप में से कुछ लोगों की ऑलरेडी मैरिज की डेट हो इस वीक में, ये भी पॉसिबल है। यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे नया घर भी खरीद सकते हैं, नई ज़मीन खरीदना चाह रहे थे, और अगर आपका लोन अप्रूवल नहीं हो रहा था, कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी, तो वो हर्डल सारी आपकी दूर हो रही हैं इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, साथ में यहाँ पे 4 ऑफ वॉन्ड्स से बहुत ही ज़्यादा खुशियाँ और हैप्पीनेस की एनर्जी, मतलब हैप्पीनेस, अबंडेंस की एनर्जी, एक बहुत ही ज़्यादा ग्रैटिट्यूड के साथ आप नज़र आ रहे हैं मुझे यहाँ पर इस वीक में एरीज। ओके, ये यहाँ पे आपके लिए ब्लेसिंग आ रही है इन द फॉर्म ऑफ 4 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे। ओके, साथ में यहाँ पे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे बहुत ही एक्शन ओरिएंटेशन के बारे में बात करती है। तो या एरीज जो होते हैं वो फायर साइन ही होते हैं, राइट, एंड वॉन्ड्स की एनर्जी यहाँ पे फायर को ही रिप्रेजेंट करती है। तो यहाँ पे आपके अंदर की फायर बहुत ज़्यादा आप बहुत ही फायरी एनर्जी में रहने वाले हैं, आप खुद से बहुत कनेक्टेड रहने वाले हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड से एरीज आपके लिए। ओके, साथ में आपके अंदर बहुत ज़्यादा एक इंथुजियाज्म होना। ओके, मतलब अभी तक ऐसा था कि अगर आप कोई चीज़ सोच रहे थे लेकिन उसको कर नहीं रहे थे, या केवल वो दिमाग में चल रही थी, कोई प्लानिंग कर रहे थे अगर आप चीज़ों को लेकर के, तो वो प्लानिंग अब आपके प्लॉटिंग में कन्वर्ट हो रही है। ओके, उसके लिए आपको रास्ता भी दिख रहा है इस वीक में, और उस रास्ते पे आप चल भी रहे हैं, ये मुझे एरीज आपके लिए नज़र आ रहा है इस वीक में विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स। ओके, साथ में यहाँ पे द एम्परर की एनर्जी आ रही है। तो मुझे एम्परर और नाइट ऑफ वॉन्ड्स से यहाँ पर ये गाइडेंस आ रही है कि यहाँ पे हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए आपका कोई एल्डर पर्सन हो सकता है, आपसे आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके फादर फिगर कोई हो सकता है, या हो सकता है आपके ऑफिस में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में आपसे
तजुर्बे में कोई इंसान बड़ा, ओके, ऐसा कोई इंसान हो सकता है जो आपकी काफ़ी हेल्प कर देगा इस वीक में, आपको गाइड करने में कि ओके आपको रास्ता दिख रहा है, चलना कैसे है वो आपको बता देगा कि हाँ ऐसे ऐसे करके आगे बढ़ोगे, 1 स्टेप 2nd स्टेप, देन यू विल मूव फॉरवर्ड, ओके। सो यहाँ पे कोई ना कोई गाइडेंस आपको मिलती हुई मुझे यहाँ दिख रही है द एम्परर कार्ड से, मुझे ये नज़र आ रहा है, ओके। फॉर अदर्स द एम्परर कार्ड यहाँ पे आपको खुद शो कर रहा है कि ये आपकी एनर्जी है। एम्परर एक लीडरशिप की एनर्जी शो करती है, जो कि अगेन यहाँ पे एरीज का ही कार्ड है, ओके। एरीज इज फॉर द लीडरशिप, ओके, एवरीथिंग इज इन देयर हेड, ओके। यहाँ पे देखिए एरीज एनर्जी भी है ना, और एम्परर की जो कार्ड होता है, अगर आपको टैरो की समझ हो तो ये एरीज एनर्जी को ही दिखाता है, ओके। सो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप अपनी ही एनर्जी में टैप इन कर रहे हैं इस वीक में एरीज, मुझे ये नज़र आ रहा है, ओके। और एक बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस के साथ में, एक लीडरशिप की क्वालिटी के साथ में आप लोगों के सामने नज़र आ रहे हैं इस वीक में, ओके। यहाँ हो सकता है कि आपका कोई ऐसा प्रोजेक्ट हो, कोई ऐसा वर्क इन्वायरमेंट हो जहाँ पे आपकी अगर पहचान नहीं बन पा रही थी, या आपके हक में चीज़ें नहीं हो पा रही थी, या आपका रास्ता आपको क्लियर नहीं हो रहा था, तो इस वीक में वो आपको क्लियर होता हुआ दिखेगा, ओके। इस वीक में आप बहुत ज़्यादा पावर में आते हुए मुझे दिख रहे हैं, ओके, लोगों की पहचान में आते हुए दिख रहे हैं एरीज। सो याद ये वीक काफ़ी अच्छा है आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है, क्या गाइडेंस है फॉर एरीज, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर एरीज प्लीज, थैंक यू। ओके, आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है कंफर्ट का, ओके फाइन, एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है पॉजिटिव इंटेंशन का, ओके। सो आपको एंजल्स आकर के यही गाइडेंस दे रहे हैं एरीज की बहुत ज़रूरी है कि आप पॉजिटिविटी के साथ में पॉजिटिव इंटेंशंस अपने मन में रख करके, ओके, चीज़ों को करने की कोशिश करिए, आपको डेफिनेटली इस वीक में सफलता मिलेगी। और अगर कहीं पर भी आपको आगे बढ़ते टाइम अपनी लाइफ में इस वीक में, क्योंकि दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट वीक फॉर यू एरीज, मुझे ये नज़र आ रहा है, ओके। अगर आपको कोई डल एनर्जी फील हो रही है, कोई आपको ऐसा लग रहा है कि पता नहीं मेरा काम हो पाएगा कि नहीं, पता नहीं मुझे चीज़ें मिलेंगी कि नहीं, ओके। सो अगर कहीं भी आपको ये एक जरा सा भी अपने मन में फीलिंग आए, तो उस टाइम के लिए एंजल्स आपको यही रिमाइंड करा रहे हैं कि यू आर सपोर्टेड, यू आर गाइडेड, ओके। आप वही कर रहे हैं जो आपसे ईश्वर करवाना चाहते हैं, ओके। सो अगर आप किसी रास्ते पे नया चलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ नया अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं, सो इट मीन्स दैट इज डेस्टाइन, दैट इज इन योर डेस्टिनी। तभी ईश्वर आपको उस ओर प्रेरित कर रहे हैं, आपके माइंड को उस तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं एरीज, ओके। सो आपको बिल्कुल भी डरना नहीं है, बिल्कुल भी घबराना नहीं है। इस कार्ड से ईश्वर आपको यही संदेश दे रहे हैं, ठीक है, कि कंफर्ट, आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट फील होगा। अगर आप जरा से भी नेगेटिव जाएंगे ना, देन आपको सडनली रियलाइज होगा कि नहीं ये नेगेटिव थॉट है, मेरे साथ ऐसा नहीं, मैं तो बहुत पॉजिटिविटी के साथ आगे बढ़ रहा हूँ और मेरे साथ पॉजिटिव ही होगा, ओके। और यही आपको इंटेंशंस भी रखनी है, पॉजिटिव इंटेंशंस। अगर आप चाहें तो मैनिफेस्टेशंस कर सकते हैं, अपने पॉजिटिव इंटेंशंस को जर्नल कर सकते हैं, जर्नलिंग कर सकते हैं, ओके। उससे भी आपको एरीज काफ़ी हेल्प मिलेगी, आपके थॉट्स पॉजिटिव रहेंगे, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस आ रही है। थैंक यू फॉर दिस वीक, थैंक यू। वन मोर कार्ड प्लीज, थैंक यू, थैंक यू, ओके। पॉसिबिलिटी का कार्ड आया है आपके लिए, जो कि बात कर रहा है फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट कुड गो राइट व्हेन यू लर्न टू इमेजिन द बेस्ट केस सिनेरियो यू गेट टू एंजॉय एंड एक्सपीरियंस ट्वाइस। वही जो यहाँ पर कार्ड आया है पॉजिटिव इंटेंशंस का, और ये कार्ड भी वही बात कर रहा है, हमें ये सोचना है कि अगर कोई सिनेरियो है तो उसमें क्या पॉसिबिलिटीज़ है मेरी सक्सेस की, ओके। नेगेटिविटी के बारे में नहीं सोचना है बिल्कुल भी आपको एरीज इस वीक में, ये मैसेज है आपके लिए। अनदर मैसेज आपके लिए गुड गर्ल एंड पावर का आ रहा है, ओके, जो कि बात कर रहा है द एबिलिटी टू सक इट अप is not a superpower, saying no is, own your power, okay। So don't be a good girl, don't be like कि हाँ मुझे हर किसी को खुश करना है, ओके, नहीं, आपको हर किसी को खुश नहीं करना है। आपकी प्रायोरिटी है इस वीक में कि आपको खुद को खुश करना है, ओके। जिस काम से आपको खुशी मिले, जो काम अचीव करने से, सक्सेस अचीव करने से आपको सक्सेस, आपको हैप्पीनेस फील हो रही है, वो काम करना है आपको, ना कि दूसरों की खुशी के लिए, कि क्योंकि सामने वाला हैप्पी हो रहा है और मुझे उसको खुश रखना है तो मैं वो काम करूं, ऐसा नहीं करना है आपको, ओके। डोंट बी लाइक गुड गर्ल, ये मैसेज है आपके लिए, नो गुड गर्ल, ओके।
सो यहाँ पे थोड़ा सा आपको बोल रहे हैं गॉड कि आपको थोड़ा सा सेल्फिश होना है, और सेल्फिश होना इज़ नॉट अ बैड थिंग, सेल्फ केयर करना इज़ नॉट अ बैड थिंग, ओके, व्हेन इट कम्स टू यू, ओके, योर प्रायोरिटी, ओके। सो अपनी पावर को पहचानना है। अगेन यहाँ पे पावर का मैसेज है जो कि एम्परर कार्ड से मैंने आपको दिया। अपनी पावर को पहचानना है, अपनी सेल्फ वर्थ को पहचानना है और खुद पे बिलीव रखना है, ओके। ये मैसेज है आपके लिए एरीज। सो यस एरीज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय लियोज, आइए देखते हैं लियोज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 31st ऑफ अक्टूबर टू 6th ऑफ नवंबर। फॉर लियोज गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। ओके, थैंक यू, thank you, thank you. For Leos please, thank you. Okay, Leos आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है 9 ऑफ कप्स, देन आपके लिए 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अनदर कार्ड आपके लिए 3 ऑफ सॉर्ड्स का आ रहा है एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स का। ऑल राइट, सी लियोज, मुझे यहाँ पर ऐसा नज़र आ रहा है आपके लिए कि आप में से कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये मैसेज है, ओके, जो मैं आपको दे रही हूँ कि अगर आपका पास्ट में कहीं हार्ट ब्रेक हुआ है, ओके, कोई ब्रेकअप हुआ है आपका, या किसी ने आपको हर्ट किया है, किसी ने आपको ऐसे वर्ड्स बोले हैं, ओके, जो कि आप डिज़र्व नहीं करते थे, जो कि डेफिनेटली अब्यूजिव हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए, ओके, या ऐसे चुभने वाले वर्ड्स जो बिल्कुल दिल को घायल कर दें, ऐसे वर्ड्स अगर किसी ने आपको बोले हैं, ठीक है, तो अब इस वीक में आपको उसके लिए हीलिंग मिल रही है, ओके, आपके लिए हीलिंग आ रही है इस वीक में। मुझे ये नज़र आ रहा है, ये जो स्वॉर्ड्स हैं ये अभी अंदर थी, अभी इनके बाहर निकलने का समय आ रहा है इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है। बिकॉज देखिए 3-3, ओके, सो यहाँ पे ये 3 स्वॉर्ड्स अंदर हैं, बट यहाँ पर ये 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है मूवमेंट के बारे में, जो कि बोल रही है कि आपका शिप बहुत नियर है, यानी कि आप बहुत ही जल्दी हील होने वाले हैं और आप बहुत जल्दी अपने रास्ते पे आगे बढ़ने वाले हैं। आप यहाँ पर पीछे मुड़ के नहीं देखने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर ये जो पर्सन है ये अपने हार्ट को, जो कि इतना इसको परेशान किया गया है, उसको पीछे मुड़ के नहीं देख रहा है, वो उससे मूव ऑन कर रहा है, वो आगे बढ़ रहा है, ओके। सो डेफिनेटली इस वीक में आपके लिए हीलिंग है, कुछ लोगों के लिए स्पिरिचुअल हीलिंग आ रही है, मुझे ये नज़र आ रहा है, ओके। एंड अदर्स के लिए यहाँ पर हो सकता है, मुझे एक मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है कि पास्ट में अगर आपका कोई अब्रॉड की विजिट थी या आपका कोई वीज़ा का काम रुका हुआ था और इस किसी न किसी वजह से अड़चनें आ रही थी उसमें, ठीक है, आप मूव नहीं कर पा रहे थे, आगे नहीं बढ़ पा रहे थे अपने करियर में, ओके। सो वो यहाँ पे अब उसमें भी हीलिंग आ रही है, उसमें भी आपको रास्ता साफ नज़र आएगा इस वीक में। मुझे ये नज़र आ रहा है आपका रास्ता क्लियर हो रहा है, आप आगे बढ़ रहे हैं, ओके। अगर वीज़ा अप्रूवल या ऐसी कोई सिचुएशंस थी जिसमें पेंडिंग चल रही थी तो वो भी क्लियर हो सकती हैं इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए, ठीक है। एक मैसेज, अदर मैसेज यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का आ रहा है जो कि अगेन बात कर रहा है विश फुलफिलमेंट के बारे में, ओके। कुछ ना कुछ डेफिनेटली ऐसा हो सकता है कि जो आपकी कोई विश हो, जो आप जिसके लिए आपने बहुत प्रेयर्स करी हैं, बहुत ज़्यादा मन्नतें मानी हैं, या फिर हो सकता है कि आप कहीं ना कहीं जर्नलिंग कर रहे हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो उन विशेस को, तो वो विशेस इस वीक में लियोज आपकी पूरी होती हुई नज़र आ रही हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। कुछ लोगों के लिए ये विश ये भी हो सकती है कि मेरा जो एक्स है वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, ओके, जो मेरा ब्रेकअप हो गया था वो सुधर जाए, ओके। अगर ये किसी की विश है और वो आपका पर्सन आपका सोलमेट है या ट्विन फ्लेम है तो वो भी आपकी लाइफ में वापस आता हुआ मुझे यहाँ नज़र आ रहा है, ओके। नॉट फॉर ऑल, फॉर सम ये मैसेज है, ओके। फॉर अदर्स यहाँ पे देखिए 7 ऑफ पेंटिकल्स के भी मैसेज आ रहा है। 7 ऑफ पेंटिकल्स का मैसेज क्या बात कर रहा है, थोड़ा सा मित व्ययी होना है, थोड़ा सा सोच समझ के खर्चा करना है, ओके। मनी को बहुत ज़्यादा इज्जत के साथ, ग्रेटफुलनेस के साथ स्पेंड करना है, ठीक है इलियोस, ये आपके लिए मैसेज है, ठीक है। अगर आपके पास मनी है और आप उसको कहीं इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं तो इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा सा एक पेंटिकल यानी थोड़ा सा मनी अपने हार्ड डेज के लिए संभाल करके रख लीजिए, जो कि इन केस ऑफ इमरजेंसी आपको काम आए हैं। रेस्ट ऑफ द अमाउंट आप इन्वेस्ट कर सकते हैं फॉर मोर प्रोग्रेस इन योर लाइफ और वॉट एवर, ओके। सो वो करना है, लेकिन मनी को स्पेंड करने से पहले थोड़ी सी मनी अपने लिए संभाल के रख लेनी है फॉर हार्डर डेज, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है, ओके। 7 ऑफ पेंटिकल्स से मुझे ये भी नज़र आ रहा है यहाँ पे कि अगेन बिकॉज 7 ऑफ पेंटिकल्स है जो कि स्थिरता का मैसेज दिखाता है, जो कि एक स्टैग्नेंट एनर्जी मुझे यहाँ पर दिखा रहा है। जैसे ये पर्सन है ना, ये बैठ करके सोच रहा है कि मेरे पास ये है, मैं इस काम को कैसे फिनिश करूँ,
मुझे कैसे आगे आगे क्या रास्ता है मेरे लिए, उसे समझ नहीं आ रहा है सपोज, ठीक है। तो ये पर्सन भी यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स के एनर्जी के नीचे आ रहा है, तो अब उसे वो समझ में आ रहा है, अब वो मूव ऑन कर रहा है। ओके, सो अगर आप अपनी लाइफ में किसी भी स्ट्रगल के फेज से गुजर रहे हैं, आपको चीज़ें क्लियर नहीं हो रही हैं, आपके सामने आपके रिश्ते रिलेशनशिप्स क्लियर नहीं हो रहे हैं, या करियर में आपको समझ नहीं आ रहा था कि मैं कैसे आगे बढ़ूँ, मैं क्या नया सीखूँ, मैं कैसे स्टेप्स मूव फॉरवर्ड करूँ, सो उन सिचुएशंस की एंडिंग हो रही है और डेफिनेटली यहाँ पे विश फुलफिलमेंट और मूवमेंट नज़र आ रही है मुझे आपके लिए लियोज। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर लियोज। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर लियोज प्लीज। ट्रांसफॉर्मेशन, यस डेफिनेटली, मैंने बोला मूवमेंट नजर आ रही है यहाँ पे, ट्रांसफॉर्मेशन। और सी देखिए कितनी सारी बटरफ्लाईज हैं, राइट, सो मैनी बटरफ्लाईज। और ये यहाँ पे लड़की देखिए जाल में जैसे लग रहा है बंद होकर के बैठी है, बट नाउ इट इज़ द टाइम कि वो इस जाल से फ्री हो रही है, मूव कर रही है, आगे बढ़ रही है, उसको चीज़ें क्लियर हो रही हैं, ठीक है यहाँ पे। ओके, और वो बटरफ्लाई की एनर्जी में आ रही है। बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं इस वीक में लियोज आपकी लाइफ में, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, या अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है यहाँ पे, द इटर्नल लाइट ऑफ लव। ओके, सो यहाँ पे कुछ लोगों के लिए तो डेफिनेटली ये मैसेज है कि आपकी लाइफ में न्यू लव का आना। ओके, मुझे ये नज़र आ रहा है आपका सोलमेट आपकी लाइफ में वापस आना, ठीक है, या किसी तरीके से ब्रेकअप हो गया था और या ट्विन फ्लेम हो सकता है आपका, ठीक है, तो वो वापस आना, एक रिलेशनशिप में फिर से सुधार आना, ये मुझे नज़र आ रहा है। फॉर अदर्स यहाँ पर हो सकता है कि ब्रेकअप नहीं हुआ है, कोई एक्स नहीं है, बट न्यू एनर्जी, न्यू लव आपके जीवन में वापस आ रहा है। ओके, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए विद दिस इटर्नल लाइट ऑफ लव, और दिस पर्सन विल बी योर सोलमेट। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। या फिर हो सकता है कि आपके अराउंड आपके कोई ऐसा पर्सन, आपका स्पाउस हो सकता है अगर आप मैरिड हैं ऑलरेडी तो, ठीक है, जो कि आप बहुत ही सोल से आपकी कनेक्टेड है पर्सन, ठीक है, आपको अंदर से समझता है कि आप क्या इंसान है, ठीक है, वो आपकी हेल्प कर सकता है इस मूवमेंट में। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है यहाँ पे। ओके, आपको आगे बढ़ने में, आपको इस जाल से बाहर निकालने में, आपके नेट को ओपन करने में। ओके, ये मुझे यहाँ पे आपके लिए मैसेज मिल रहा है। आइए देखते हैं सेल्फ केयर डेक से क्या मैसेज है फॉर लियोज। For Leos, please. Thank you. Okay, thank you. Change course. Okay. A closed door is an invitation from life to move in an even better direction. It's time to change course. Okay. So यहाँ पे डेफिनेटली चेंजेस आ रहे हैं। अगेन देखिए ट्रांसफॉर्मेशन का भी मैसेज था और यहाँ पर अगेन चेंज का मैसेज आ रहा है, ठीक है। सो इट्स अप टू यू। ओके, आपको गॉड यहाँ पे, आपको यूनिवर्स यहाँ पे 3 कीज दे रहे हैं, आपके ऊपर है आप कौन सी की लेके आगे बढ़ना चाहते हैं और ये डोर ओपन करना चाहते हैं। ओके, सो ये मैसेज है आपके लिए। तो यहाँ पे हो सकता है कुछ लोगों के लिए ये मैसेज आ रहा है मुझे कि हो सकता है आपका एक्स वापस आ रहा है और आपके लिए न्यू लव 2 प्रपोजल्स आ रहे हैं। नाउ इट्स अप टू यू, आपको डिसाइड करना है कि आपको कैसे मूव ऑन करना है, पास्ट के साथ मूव ऑन करना है या न्यू एनर्जी जो आ रही है, न्यू लव जो आ रहा है उसके साथ मूव ऑन करना है। एक मैसेज ये है यहाँ पर आपके लिए। ओके, जिससे भी रेजोनेट हो वो से ले सकते हैं। फॉर अदर्स यहाँ पर मुझे नजर आ रहा है डेफिनेटली आपकी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, करियर वाइज काफ़ी बिग चेंज मुझे यहाँ पर दिख रहा है आपके लिए। ओके, अनदर मैसेज यहाँ पर आपके लिए पीस का आ रहा है जो कि बात कर रहा है जस्ट बिकॉज सम पीपल आर फ्यूल्ड बाय ड्रामा doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama free zone. Okay. So yeah, definitely Leos, आपके लिए मैसेज है यहाँ पे कि ऐसे लोग जो आपको सर्व नहीं करते हैं, जो बार बार केवल आकर के आपके हार्ट को ब्रेक कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन सेम मिस्टेक कर रहे हैं, अगेन एंड अगेन आपको किसी तरीके से हर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ जेलसी की भावना रख रहे हैं। ज़रूरी नहीं है ये लव रिलेशन हो, आपके अराउंड के आपके नेबर्स या आपके रिलेटिव्स भी हो सकते हैं कुछ लोगों के लिए। सो उनसे मूव ऑन करने की कोशिश करिए। उनके ड्रामे को बैठ करके वॉच आउट करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे लोगों को बाय बोलने की ज़रूरत है लियोज। ओके, ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पर। ओके, सो यस लियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय सजिटेरियस, आइए देखते हैं सजिटेरियस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 31st of October to 6th of November. Guides and angels, please guide me for Sagittarius. Thank you. Thank you. Thank you. For Sagittarius, please. Thank you. Okay.
सजिटेरियस आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है द हैंग्ड मैन, 7 ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सॉर्ड्स, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके ओके, सी यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है द हैंग मैन से सजिटेरियस कि आपको ना थोड़ा सा मेडिटेट करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा समय इस वीक में खुद के साथ बिताने की ज़रूरत है। ओके, यहाँ पे हो सकता है पास्ट में आपको किसी ने हर्ट किया है, या आपका ब्रेकअप हुआ है, या हो सकता है कि आपके रिलेटिव्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं, या आपके फैमिली मेम्बर्स कोई ऐसे हो सकते हैं जिन्होंने आपको कुछ ऐसे वर्ड्स बोले हों जो कि चुभने वाले हैं, जो कि कहीं से भी हीलिंग तो नहीं है। ओके, सब फॉर सम इट माइट बी अब्यूजिव वर्ड्स और सम इट माइट बी वेरी बैड वर्ड्स। ओके, मुझे ये नज़र आ रहा है कुछ ना कुछ ऐसा जो आप नहीं हैं लेकिन आपको दिखाने की कोशिश करेगी इन फ्रंट ऑफ अदर्स। ओके, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, सो ये जो ऐसी एनर्जी है उसकी हीलिंग का समय है ये। ओके, उससे आपको बाहर निकलने को बोला जा रहा है। अगर आपके माइंड में वो वर्ड्स, वो लोग बार बार घूम रहे हैं आकर के और आप उस एनर्जी से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, ओके, सो आपके लिए ये मैसेज है सजिटेरियस कि आपको थोड़ा सा अपने भीतर जाने की ज़रूरत है, थोड़ा सा डिटैच होने की ज़रूरत है सोसाइटी से, थोड़ा सा ऐसे लोगों से थोड़ा सा दूर, थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करने की ज़रूरत है और अपने से कनेक्ट होने की ज़रूरत है, मदर अर्थ से कनेक्ट होने की ज़रूरत है। बिकॉज दिस इज़ अ वीक फॉर यू सजिटेरियस, जहाँ पे आपके लिए बहुत सारी हीलिंग है, बहुत सारी लाइफ चेंजिंग इवेंट्स हैं यहाँ पे आपके लिए। ओके, और आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हैं, आपका गुड लक आपके साथ है इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, मूवमेंट हो रही है आपकी लाइफ में यहाँ पे, ठीक है। सो उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप पहले खुद को स्टेबल बना लें। ओके, जो माइंड में क्योस चल रहा है, जो माइंड में टेंशन्स चल रही हैं, उनको बाहर निकालने का समय है इस वीक में सजिटेरियस आपके लिए। एंड फॉर दैट अगर आप कुछ समय गाया के साथ स्पेंड कर सकते हैं, मदर अर्थ के साथ। ओके, इंस्टेड ऑफ इस वीक में आपके लिए जो मैसेज आ रहा है कि इंस्टेड ऑफ पीपल प्लीजिंग, इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग योर टाइम विद पीपल, अगर आप वो समय अपने साथ अकेले बिताएंगे या गाया के साथ बैठ करके घास पे नंगे पैर चल के मॉर्निंग वॉक ले करके एक कप चाय खुद के साथ बैठ करके बस पीजिए, नो फ्रेंड्स, नो रिलेटिव्स, ओके, नो फोन, नथिंग, जस्ट बैठिए अपने काउच पे एंड चाय पीजिए बैठ करके और जस्ट टॉक टू योर सेल्फ, व्हाट डू यू वांट इन योर लाइफ और आपको आगे क्या करना है। ओके, सो बस इतना ही करना है आपको यहाँ पे सजिटेरियस इस वीक में। और ये करके आप जैसे आप थोड़ा सा समाज से, सोसाइटी से इस वीक में थोड़ा सा डिटैचमेंट लाएंगे, आपको दिखेगा कि आपकी लाइफ आगे बढ़ रही है, मूव ऑन कर रही है, लक आपका फेवर कर रहा है। ओके, क्यों ऐसा होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि आपका माइंड क्लियर होगा, आपके माइंड में क्लैरिटी आएगी उससे। ओके, बिकॉज जब हम लोगों से घिरे रहते हैं ना तो हम सबकी बातें सुन रहे होते हैं, हमें हमारा खुद का माइंड हमसे क्या बोल रहा है, हमारी इंट्यूशन हमसे क्या बोल रही है, हम वो नहीं सुन पाते हैं, राइट, भीड़ में। लेकिन जब हम अकेले बैठे होते हैं तो हम अपने से जुड़े हुए होते हैं, हमारी इंट्यूशन हमें गाइड कर रही होती है। सो दिस इज़ द वीक फॉर यू कि आप अपनी इंट्यूशन से कनेक्ट करें। ओके, ना कि उन चीज़ों के बारे में सोचें जो आपको हर्ट करती हैं, जहाँ पे किसी ने आपको हर्ट किया है, जो आपका नाजुक पार्ट है। ओके, आपके माइंड का, आपकी हार्ट का। ओके, वहाँ नहीं सोचना है आपको। साथ में यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी आ रही है जो कि एक स्थिरता मुझे दिख रही है आपके लिए, काफ़ी ज़्यादा आपकी लाइफ में आती हुई एक स्टेबिलिटी आती हुई यहाँ पे दिख रही है। जिससे यहाँ पर भी देखिए हैंगमैन भी जो है ना अपसाइड डाउन है और एक स्थिर पोजीशन पे है। और यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स में भी कोई रश नहीं है, ये बैठ करके सोच रहा है, ही इज़ थिंकिंग अबाउट हिज मनी कि मुझे क्या करना है आगे। हो सकता है आप करियर को लेकर के थोड़ा परेशान हो और आपको लग रहा हो कि मुझे करियर में कैसे आगे मूव ऑन करना है, मुझे कैसे अपने प्रोग्रेस करनी है। आप में से कुछ लोग ये सोच सकते हैं यहाँ पे, और कुछ लोगों की यहाँ पे एनर्जी दिख रही है लाइक आपको हो सकता है कि मैं कैसे इन्वेस्ट करूँ, कैसे आगे मूव ऑन करूँ, बट कहीं ना कहीं मनी इन्वॉल्व है यहाँ पे। आपके माइंड में मनी को लेकर के कुछ हेडेक्स हो सकती हैं इस वीक में, ये मुझे नज़र आ रहा है। तो उसके लिए आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर आ रही है कि आप अगर अपनी मनी कहीं इन्वेस्ट करना चाहते हैं, करियर में कुछ आगे करना चाहते हैं, सो बिफोर स्पेंडिंग ऑल ऑफ योर मनी ओके ऑन दैट थिंग, आप थोड़ा सा पैसा, थोड़ी सी मनी अपने लिए संभाल के रख लीजिए। जैसे इस पर्सन ने एक पेंटिकल संभाल के रख लिया है अपने लिए। अब नाउ फॉर अदर्स वो सोच रहा है कि मुझे क्या करना है इस पैसे के साथ में, मुझे कहाँ इन्वेस्ट करूँ, मैं कैसे इसको आगे बढ़ूँ अपने जीवन में, करियर में, राइट। सो ये आपके लिए मैसेज है यहाँ पे। ओके,
साथ में यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून की एनर्जी आ रही है, और व्हील ऑफ फॉर्चून अगेन गुड लक के बारे में बात करता है, भाग्यशाली होने के बारे में बात करता है। आपका भाग्य का जो चक्र है वो आपके साथ चल रहा है सजिटेरियस इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है। सो कहीं ना कहीं अपॉर्चुनिटीज़ आपको आती हुई दिखेंगी, और हो सकता है करियर वाइज ही यहाँ पे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई आपको दिख रही हैं, मुझे दिख रही हैं आपके लिए यहाँ पे। ओके, सो करियर में कुछ ना कुछ चेंजेस आ रहे हैं यहाँ पे, और अचानक से आपको लगेगा जिस चीज़ का आपने वेट नहीं किया है वो चीज़ अचानक से आपके सामने आ गई, कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी जो आप सोच नहीं रहे थे। ओके, आई मीन कहीं ना कहीं आपने मैनिफेस्ट करी है, बट आपको ये नहीं यकीन था कि इतनी जल्दी इसी वीक में मुझे अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी या मुझे सक्सेस मिल जाएगी इतनी सी मेहनत से ही, वो यहाँ पे मुझे आती हुई मिलती हुई आपको दिख रही है आपकी लाइफ में। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या है फॉर सजिटेरियस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फॉर सजिटेरियस प्लीज। थैंक यू गाइड्स एंड एंजल्स। ब्लेसिंग, ओके, सी मैंने बोला ना गुड लक आपके साथ रहेगा, ब्लेसिंग मिल रही है इस पर्सन को, देखिए इस लेडी को, ठीक है। और यहाँ भी अगर देखेंगे ना तो देखिए इसकी जड़ें ना जैसे धरती से बहुत जुड़ी हुई हैं, ज़मीन से जुड़ी हुई इसकी जड़ें हैं, और इसीलिए इसके हाथों में जो शाखाएं निकली हुई हैं वो कितनी हरियाली से भरी हुई हैं। ओके, सो यहाँ पर वही चीज़ है आपके लिए मैसेज, अगेन हैंगमैन की एनर्जी मुझे यहाँ पर दिख रही है आपके लिए। तो अगेन जितना गाया से कनेक्ट करेंगे, जितना ज़्यादा खुद से कनेक्ट करेंगे, उतना ही ज़्यादा आप अपनी लाइफ में ब्लेसिंग्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। इनर पीस, ओके, सो यहाँ पर डेफिनेटली आपको एक अगेन एंड अगेन आपके लिए वही मैसेज आ रहा है जो कि हैंगमैन से मैंने दिया, एक पीस आना आपके जीवन में। और वो पीस कब आएगा, इनर पीस कब मिलेगा, जब हम बाहर के शोर को ना सुन के अपने भीतर देखेंगे, इनर सेल्फ में देखेंगे कि मुझे क्या चाहिए, मुझे क्या अट्रैक्ट करना है अपनी लाइफ में, मुझे अपना जीवन कैसा चाहिए, मुझे अपने लाइफ में क्या क्या चीज़ें मैनिफेस्ट करनी है, कैसे लोग चाहिए, कैसे फ्रेंड चाहिए, कैसे रिलेशनशिप्स चाहिए, कैसा करियर चाहिए मुझे अपना। और उसके लिए क्या होगा, खुद से कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना, भीड़ से अलग हटना पड़ेगा। और तभी जब आप भीड़ से अलग हटेंगे, मेडिटेट करेंगे, खुद से कनेक्ट करेंगे, तब आपको यहाँ पे इनर पीस फील होगा, और आपकी लाइफ आगे मूव ऑन कर रही है बहुत ज़्यादा रफ्तार में, यहाँ पर मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, सो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आया है सक्सेस का, जो कि बात कर रहा है टुडे इज़ अ रियली गुड डे, यू आर इन द फ्लो, प्रॉब्लम्स आर सॉल्व्ड क्विकली एंड ईजिली, हेल्पफुल पीपल शो अप फॉर यू, एंड अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स फॉल इनटू योर लैप। ओके, अनएक्सपेक्टेड, मैंने बोला ना, सी ये वीक आपके लिए बहुत लकी साबित हो रहा है, कहीं ना कहीं आप बहुत लकी और ब्लेस्ड फील करेंगे। ब्लेसिंग और गुड लक की एनर्जी मुझे बहुत ज़्यादा आपके लिए दिख रही है यहाँ पे। ओके, आइए देखते हैं नेक्स्ट कार्ड आपके लिए क्या आ रहा है। ओह माय गॉड, सी सरप्राइज, अगेन यहाँ पे मैसेज आया ना, अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट फॉल इनटू योर लैप, एंड अगेन सी सरप्राइज का मैसेज है सजिटेरियस आपके लिए, सरप्राइज जो आप नहीं सोच रहे हैं, ऐसी ब्लेसिंग आना, एंड यू विल फील सो फॉर्चुनेट कि वाओ, मैंने तो ये एक्सपेक्ट भी नहीं किया था ये मेरे साथ हो क्या। रिलीज योर एक्सपेक्टेशंस एंड बी ओपन टू सरप्राइज। ओके, सो यहाँ पे तो डिवाइन आपको सरप्राइज दे रही है, ब्लेसिंग दे रही है, और आपको बहुत सारे गिफ्ट्स ऐसे मिल रहे हैं जो आपने सोचे भी नहीं हैं सजिटेरियस, इस वीक में आपके लिए आ रहे हैं। ओके, सो यस सजिटेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, share it with others, subscribe to my channel, and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye. Hi Aquarius. आइए देखते हैं Aquarius के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है from 31st of October to 6th of November for Aquarius. Okay, guides and angels, please guide me for Aquarius. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. For Aquarius, please. Okay, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे द मून, 4 of Pentacles, 2 of Pentacles, and the Lovers. Okay. सी सजिटेरियस, मुझे यहाँ पर आपके लिए जो फर्स्ट मैसेज मिल रहा है द मून से, वो मुझे ये मिल रहा है कि आपको इस वीक में थोड़ा सा अपने हिडन एनिमीज से बचने की ज़रूरत है। ओके,
अपने हिडन एनिमीज़ से। ओके, वो हिडन एनिमीज़ आपके कलीग्स हो सकते हैं, आपका कोई फ्रेंड हो सकता है जो कि आपका फ्रेंड ना होकर के फ्रेंड भी है। ओके, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। बट समहाउ किसी ने जैसे मुखौटा पहन रखा है, ओके, मास्क पहन रखा है, तो ऐसे इंसान से आपको बचने की ज़रूरत है। एंड कहीं ना कहीं समहाउ यू विल फील लाइक या दिस पर्सन ऐसा ही पर्सन है जिसकी एनर्जी आपको, वाइब्स आपको पता चलेंगे कि ये अच्छी नहीं है, पॉजिटिव नहीं है। ओके, सो उस पर्सन से थोड़ा सा अपने आप को सतर्क रखने की ज़रूरत है, थोड़ा सा सेफ रखने की ज़रूरत है, अपनी चीज़ें डिस्क्लोज नहीं करनी है। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए द मून कार्ड से एक मैसेज। अनदर मैसेज मुझे यहाँ पे द मून कार्ड से ये मिल रहा है कि समटाइम्स क्या होता है ना एक्वेरियस, हमारा खुद का इमोशन, हमारा खुद का डर हमारा शत्रु बन जाता है, राइट, एनिमी बन जाता है। तो वो मैसेज है आपके लिए कि अपने भय पर, अपने फियर पर, अपने इमोशंस पर आपको कंट्रोल रखना है। ओके, डरना नहीं है किसी भी सिचुएशन में, किसी भी कंडीशन में। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। आप सही है, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं यहाँ पे, बिकॉज 2 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है, जहाँ पे ये पर्सन देखिए जगल कर रहा है, राइट, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है मनी को। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है एक्वेरियस, जैसे आपके पास 2 ऑप्शंस हैं, उन 2 ऑप्शंस को आप कहीं ना कहीं समहाउ बैलेंस करने की कोशिश करेंगे इस वीक में, कि नहीं मुझे ये भी संभालना है, मुझे ये भी संभालना है, मुझे अपना जॉब भी देखनी है, अपना बिजनेस भी देखना है। ओके, एक से ज़्यादा ऑप्शंस मनी के आपके सामने ओपन हो रहे हैं, एक से ज़्यादा डोर, और आप उनको बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, और इस वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं, आपको थोड़ा सा इमोशनल हो सकते हैं, आपको लगेगा कि मुझसे नहीं हो पा रहा है, मैं कैसे कर पाऊंगा, होगा कि नहीं होगा। ओके, सो इसके लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है कि ऐसी एनर्जी में नहीं रहना है, नेगेटिव नहीं सोचना है, डेफिनेटली होगा। बिकॉज देखिए यहाँ पे क्या आ रहा है, 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, और 4 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी एक स्थिरता, 4 नंबर क्या है, स्थिरता का नंबर है, राइट, एक स्थिरता आ रही है मनी वाइज आपके जीवन में। ओके, ये 2 ऑफ पेंटिकल्स ये 4 ऑफ पेंटिकल्स में कन्वर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे जो आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं उसमें स्टेबिलिटी आ रही है, स्थिरता आ रही है, राइट। सो आप कर लेंगे, अपने पे आपको अडिग विश्वास रखना है। ओके, कॉन्फिडेंस में रहना है और विश्वास रखना है खुद के ऊपर एक्वेरियस आपको, कि ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने मन में सोचा है और वो आप रियलिटी में अचीव ना कर पाए 3D वर्ल्ड में। ओके, दैट इज नॉट एट ऑल पॉसिबल, राइट, कि आप अचीव ना कर पाए। ओके, एनीथिंग इज पॉसिबल फॉर यू, जस्ट अपने इमोशंस पे कंट्रोल रखिएगा, डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है पूरा, और कॉन्फिडेंट के साथ में अपनी चीज़ों को बैलेंस करने की कोशिश करनी है, एंड सफलता आपको डेफिनेटली मिलेगी, स्टेबिलिटी आपको डेफिनेटली मिलेगी इस वीक में। कहीं ना कहीं जो ये जगलिंग चल रही थी आपकी, उससे यहाँ पे अब स्थिरता की पोजीशन आ रही है, आप चीज़ों को मैनेज कर पा रहे हैं इस वीक में। ओके, मुझे ये नज़र आ रहा है विद दिस लवर्स कार्ड। मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा पर्सन हो सकता है जो कि आपका सोलमेट हो या आपका ट्विन फ्लेम हो। ओके, सो वो कहीं ना कहीं आपकी काफ़ी हेल्प करने वाला है, आपको गाइड करने वाला है, आपको इस बैलेंस की सिचुएशन से बाहर निकालने, इम्बैलेंस की सिचुएशन से बाहर निकाल रहा है वो पर्सन आपका। आपके फियर्स और इमोशंस जो है उन पे आपको कंट्रोल करना सिखा रहा है। ओके, मुझे ये नज़र आ रहा है कोई ना कोई सोलमेट कनेक्शन आपकी लाइफ में आ रहा है जो कि आपकी हेल्प कर रहा है। ये सोलमेट कुछ लोगों के लिए आपका स्पाउस है, कुछ लोगों के लिए आपका बॉयफ्रेंड हो सकता है, गर्लफ्रेंड हो सकती है, या आपका लवर हो सकता है यहाँ पे। ओके, या कोई न्यू लव भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, यहाँ पे मुझे ये भी एक मैसेज मिल रहा है कि हो सकता है अगर आपकी कोई ऐसी मैनिफेस्टेशंस थी रिलेटेड टू मैरिज विद योर सोलमेट, ओके, और आपकी लाइफ में एक स्टेबिलिटी आए, तो वो मैनिफेस्टेशन भी इस वीक में आपकी रियलिटी में 3D वर्ल्ड में कन्वर्ट होती हुई नजर आ रही है। मुझे ये मैसेज मुझे आपके लिए मिल रहा है। बट डेफिनेटली यहाँ पे मनी वाइज 2 ऑप्शंस कहीं ना कहीं दिख रहे हैं, और उसमें आप स्थिरता लाने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। ओके, नेक्स्ट आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या आ रहा है एक्वेरियस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइड्स एंड एंजल, थैंक यू। ओके, आपके लिए कार्ड आ रहा है असेंशन। ओके, असेंशन होना यानी आगे बढ़ना। ओके, मैंने बोला ना मूवमेंट है यहाँ पर आपकी लाइफ में, एक स्थिरता आना। इस पर्सन पे यहाँ पे स्टेयर्स दिख रही है और ये आगे बढ़ रहा है, इस रोशनी की तरफ आगे बढ़ रहा है। ओके, इस प्रकाश की तरफ ये पर्सन आगे बढ़ रहा है, राइट। वैसे ही आपकी लाइफ में भी एक असेंशन होना, आपकी लाइफ में एक स्टेप आप आगे बढ़ रहे हैं, मूवमेंट आ रही है आपके जीवन में। स्टेयर्स क्या सिग्निफाई करती है? स्टेयर्स सिग्निफाई करती है ग्रोथ को, आपके जीवन में ग्रोथ आना। ओके, ये मुझे नजर आ रहा है, आपके हार्डवर्क का आपको फल मिलना। ओके, ये मुझे नजर आ रहा है आपके लिए। ओके, एंड नेक्स्ट कार्ड है आपके लिए पॉजिटिव इंटेंशंस। तो यस, अगेन
यही मैसेज है आपके लिए एंजल्स की तरफ से। अपनी इंटेंशंस पॉजिटिव रखिएगा, ओके। अपने बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव वर्ड्स बोलिए कि नहीं, मैं कर लूँगा, मैंने ये अचीव कर लिया है, ओके। लाइक मैनिफेस्टेशंस होती है ना, जिसमें हम प्रेजेंट टेंस में बोलते हैं, जर्नलिंग करते हैं, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाली है एक्वेरियस इस वीक में, ओके। पॉजिटिव इंटेंशंस, पॉजिटिव वर्ड अपने बारे में सोचने हैं, नेगेटिविटी पे बिल्कुल भी नहीं घिरना है, ओके। एंड डरना नहीं है, कॉन्फिडेंट रहना है चीज़ों को लेकर के कि नहीं, मैं अचीव कर लूँगा या मैं अचीव कर लूँगी। ऐसा कुछ भी नहीं है इस स्टडी वर्ड में जो मैं रियलिटी में कन्वर्ट ना कर पाऊँ, चाहे वो लव हो, चाहे वो मनी हो, एनीथिंग, ओके। ये मैसेज है आपके लिए, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या, नो ये मैं नहीं लूँगी, फिसल रहा है, ओके। सेल्फ केयर डेक से क्या मैसेज है? थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। तो फर्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है पैम्पर का, जो कि बात कर रहा है सेल्फ केयर इज़ अ नेसेसिटी नॉट अ लग्जरी, ओके। सो कुछ समय अपने साथ बिताइए, पैम्परिंग करिए अपनी। हो सकता है आप कोई बॉडी की केयर करिए, आप हो सकता है बहुत टाइम से आप थके हुए हैं, आपने रेस्ट नहीं करी है, अपने करियर को लेकर के काफ़ी परेशान है, जगल कर रहे हैं, चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश कर रहे हैं, अपने घर को, फैमिली को, रिलेशनशिप को। तो उस वजह से हो सकता है आपने खुद पर ध्यान नहीं दिया है कि आपकी बॉडी की क्या नीड है, आपको कहीं बॉडी एक तो नहीं है, आपको कहीं हेयर फॉल तो नहीं हो रहा है, ओके। आपको कहीं स्पा जाने की ज़रूरत तो नहीं है। सो वॉट एवर इट इज़, पैम्पर योर सेल्फ, ओके। एंड इट इज़ नॉट अ लग्जरी, ओके। लग्जरी नहीं है ये नीड है हमारी बॉडी की, क्योंकि हमारी बॉडी ऐसी है जो हमारे साथ जीवन पर्यंत रहने वाली है, राइट। सो उसकी केयर करना हमारा कर्तव्य बनता है। ये मैसेज है आपके लिए, तो वो करिए, डेफिनेटली करिए, ओके। ऑथेंटिसिटी, ओके, जो कि बात कर रहा है कार्ड लिव लाइफ फॉर यू नॉट द ऑडियंस इन योर हेड, ओके। सो ये मैसेज है आपके लिए एक्वेरियस कि आपको क्या पसंद है, ओके। आप क्या चाहते हैं अपने जीवन में अचीव करना, ओके। ये सोचना है आपको और उसके हिसाब से जीवन जीना है, ना कि ये सोच करके कि मैं कैसे दूसरों को खुश कर लूँ या सब एक चाल में चल रहे हैं तो मुझे उसी तरफ जाना है। नहीं, आप ऑथेंटिक हैं, ओके। आपको ये सोचना है, ठीक है, सब एक डायरेक्शन में जा रहे हैं, इसका मतलब मुझे भेड़ चाल में नहीं चलना है एक्वेरियस। आपको ये मैसेज है आपके लिए। अगर आप ऑथेंटिक हैं, आप डिफरेंट हैं, ओके, आप में यूनिक क्वालिटीज़ हैं, देन उनको आपको अप्रिशिएट करना है, ओके। It's good, it's the best thing that you are unique, right? You have some talent which others don't have, right? So उसको अप्रिशिएट करना है। ये नहीं सोचना है कि मैं दूसरों को खुश करने के चक्कर में उन्हीं के साथ साथ आगे चलता जाऊं। नहीं, आपको जो पसंद है आप वो करिए, ओके। या जिसमें आपको खुशी मिलती है, और अगर उसमें कोई आपको डिमोटिवेट कर रहा है, आपको डाउन कर रहा है और बोल रहा है नहीं तुम ये नहीं कर सकते हो, देन से नो, आई कैन डू इट, ओके, आई कैन डू इट, ओके। ऐसा कुछ भी नहीं है जो आप नहीं कर सकते हैं। तो अपने लिए एक पॉजिटिव इंटेंशंस रखनी है और अपने ऑथेंटिसिटी को पहचानना है आपको एक्वेरियस, ओके। सो यस एक्वेरियस, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, subscribe to my channel and please press the bell icon for future updates. Thank you. Bye bye. Hi Geminis. आइए देखते हैं Geminis के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 31st of October to 6th of November. For Geminis, guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Thank you. For Geminis, please. Thank you. Okay. Geminis, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 9 of Cups, 4 of Cups, 3 of Swords, 5 of Pentacles. All right. See Geminis, आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड जो आ रहा है दैट इज़ 9 of Cups का कार्ड आ रहा है, और जो कि बात कर रहा है कोई ना कोई विश फुलफिलमेंट के बारे में, ओके। सो यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे अगर आपका पास्ट में कोई ब्रेकअप हो गया था या आपका कोई रिलेशनशिप ऐसा था जो एंड हो गया था, ठीक है, उस वजह से आप काफ़ी परेशान रह रहे थे, काफ़ी ज़्यादा माइंड में ही अपने रह रहे थे, ओके, माइंड में ही चीज़ें मेकअप कर रहे थे और आप अपनी बातें किसी से नहीं बोल पा रहे थे, ओके। सो उस एनर्जी का यहाँ पे एंड हो रहा है, ओके। यहाँ पे कोई ना कोई, अगर आपके हार्ट को लेकर के कोई विश थी आपकी, हार्ट फुलफिलमेंट को लेकर के, ये न्यू लव हो सकता है, ओके, आपके एक्स का वापस आना, ओके, ऐसा भी हो सकता है, आपकी ऐसी भी कोई विश हो सकती है, या कुछ लोगों की विश मनी को लेकर के भी हो सकती है, बिकॉज यहाँ पे 5 of Pentacles की भी एनर्जी है, तो वो विश यहाँ पर पूरी हो रही है, ओके। मुझे यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। मोस्ट प्रोबेबली अगर आपकी लव को लेकर के कोई
विश थी आपकी कि मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए, मुझे ऐसी ऐसी लाइफ चाहिए, मुझे ऐसा सोलमेट कनेक्शन चाहिए अपने जीवन में, या मुझे ये पर्सन अपनी लाइफ में चाहिए, आप वो मैनिफेस्ट कर रहे थे। तो वो विश आपकी यहाँ पर पूरी होती हुई मुझे यहाँ दिख रही है विद दिस 9 ऑफ कप्स एंड 3 ऑफ सॉर्ड्स। ओके, साथ में बहुत सारी हीलिंग आती हुई मुझे आपके लिए दिख रही है। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए जेमिनीज। ओके, ये मैसेज है आपके लिए। एक रिलेशनशिप, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपका रिलेशनशिप बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता हुआ, अगर उसमें मैरिज ऐसी थी जो कहीं ना कहीं अप डाउन्स चल रहे थे मैरिज में, एक कंपैटिबिलिटी नहीं बन पा रही थी, तो वो कंपैटिबिलिटी बनना, जहाँ पे एक लव है, जहाँ पे पीस है रिलेशनशिप में, ऐसा रिलेशनशिप बनना आपका आपके स्पाउस के साथ में। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, ये मैसेज मिल रहा है यहाँ पे। ओके, तो वो विश आपकी फुलफिल होती हुई मुझे नज़र आ रही है यहाँ पे विद दिस 5 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे ऐसा लग रहा है कि ईश्वर आपसे ये बोल रहे हैं कि अपना आपको थोड़ा सा ना 5 ऑफ पेंटिकल्स एंड साथ में 4 ऑफ कप्स की एनर्जी है। ठीक है, ये बात कर रही है कि थोड़ा सा आपको अपना माइंडसेट चेंज करने की ज़रूरत है, एक्सक्यूज मी, रिलेटेड टू करियर, रिलेटेड टू मनी। ओके, अगर मनी को लेकर के हो सकता है कुछ दिनों से आपके अंदर ऐसा चल रहा हो कि लाइक मेरे पास कम मनी है, या सामने वाले के पास बहुत है, मेरे पास उतना नहीं है, या आपको लग रहा हो जेमिनीज की मुझे ग्रोथ नहीं मिल रही है मेरे करियर में, रास्ते नहीं दिख रहे हैं आगे। ओके, तो वो नहीं सोचना है आपको। ठीक है, आपको बोला जा रहा है ईश्वर की तरफ से कि आपको ग्रेटफुल रहना है। ओके, इस 5 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी से बाहर निकलना है, और इस 4 ऑफ कप्स की एनर्जी से भी, जहाँ पर ये देखिए यहाँ पे इसके पास 3 कप है बट ये इसके लिए ग्रेटफुल नहीं है। और ये क्या कर रहा है ना, ये यहाँ पे यूनिवर्स जो 4th कप दे रहा है वो उसे एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, हैंड ओपन नहीं कर रहा है, बांध के बैठा हुआ है, रेजिस्टेंस है, बहुत रेजिस्टेंस है यहाँ पे। ठीक है, तो वो रेजिस्ट नहीं करना है आपको जेमिनीज, ये मैसेज है इस वीक में आपके लिए। यहाँ पे 4 नंबर स्टेबिलिटी के बारे में बात करता है, तो अगर स्टेबिलिटी आ रही है, ईश्वर आपको जो भी गिफ्ट दे रहे हैं आपके जीवन में इस वीक में, जो भी विश फुलफिल हो रही है आपकी यहाँ पे, उसके लिए आपको ग्रेटफुल रहना है। ये नहीं सोचना है कि ये तो बहुत ज़रा सा है, मुझे तो बहुत ज़्यादा चाहिए, नहीं। बिकॉज समटाइम्स व्हाट हैपन, हमें पता नहीं होता है कि हमें जो छोटी सी चीज़ मिलती है वो आगे जाकर कितनी ज़्यादा हमारे लिए बेनिफिशियल हो जाती है, राइट। सो वो कंडीशन है आपके साथ में। ठीक है, उस कंडीशन से आपको बाहर निकलना है। अनग्रेटफुल बिल्कुल भी नहीं रहना है, ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहना है। मॉर्निंग में उठ के फर्स्ट काम आपको जो करना है, फर्स्ट वर्क जो करना है, दैट इज से थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस लाइफ, थैंक यू फॉर गिविंग मी एनर्जी, कि मैं मूव ऑन कर रहा हूँ अपने जीवन में, आगे बढ़ रहा हूँ, मैं अपना 100% देने की कोशिश कर रहा हूँ अपने जीवन में। ठीक है, और आपके पास जितने भी लवली पीपल हैं आपके अराउंड, जो आपके सोलमेट कनेक्शन है आपके जीवन में, उनके लिए थैंकफुल होना ईश्वर को। ठीक है, उस एनर्जी में रहना है आपको जेमिनीज यहाँ पर। तो आप बहुत ही ज़्यादा सक्सेस और बहुत ही ज़्यादा अबंडेंस और मनी को अट्रैक्ट करेंगे अपने जीवन में। ठीक है, तो अनग्रेटफुलनेस की एनर्जी में नहीं रहना है, ये एक मैसेज है आपके लिए, बहुत स्ट्रांगली ये मैसेज है यहाँ पे। सो बिल्कुल भी अनग्रेटफुल नहीं रहना है, और ये नहीं अपनी लाइफ को दूसरे की लाइफ से कंपेयर नहीं करना है कि दूसरे के पास क्या है और मेरे पास अभी वो नहीं है चीज़ें। नो, बिकॉज समटाइम्स हमें नहीं पता होता है कि हमारे लिए ईश्वर ने आगे क्या सोच के रखा है। ओके, बट यस, इस वीक में डेफिनेटली कोई ना कोई आपकी विश फुलफिल हो रही है। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल मैसेज क्या है। लिबरेशन यानी कि फ्रीडम। तो अगेन यहाँ पे लिबरेशन से मुझे जो मैसेज मिल रहा है आपके लिए कि फ्रीडम, फ्री होना है, अपने ही थॉट से आपको फ्री होना है, अपने ही नेगेटिव माइंडसेट से आपको फ्री होने की ज़रूरत है, और वो कहीं ना कहीं आप कर रहे हैं इस वीक में। इस रेजिस्टेंस की एनर्जी से आप बाहर निकल रहे हैं, 4 ऑफ कप्स की रेजिस्टेंस और जो 5 ऑफ पेंटिकल्स की जो लैकनेस है, लैक मेंटालिटी है, उससे आप बाहर कर रहे हैं, अपने आप को फ्री कर रहे हैं। ओके, ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। अपॉर्चुनिटी, और इस वजह से आपकी लाइफ में ये अपॉर्चुनिटी आ रही है, ये विश फुलफिल हो रही है आपकी। ओके, क्योंकि आप फ्री कर रहे हैं अपने थॉट्स को उन नेगेटिव माइंड सेट से, ओके, जिसमें अभी तक आप थे, और उस वजह से आप इस विश को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इस अपॉर्चुनिटी को अपने जीवन में अट्रैक्ट कर रहे हैं। जेमिनीज, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, सो दिस इज ऑल द गेम ऑफ योर माइंड, मुझे नज़र आ रहा है। जैसे ये लेडी है ना यहाँ पे, जैसे ये अपने माइंड में सब कुछ क्रिएट कर रही है। यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी कार्ड में मुझे बहुत ज़्यादा मैजिशियन कार्ड की एनर्जी आ रही है। ओके, तो मैनिफेस्टेशन इज योर बिगेस्ट थिंग, आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं अपने जीवन में। ओके, रीअसेस। ओके, आपका फर्स्ट कार्ड आ रहा है रीअसेस का, जो कि बात कर रहा है यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। ओके, सो अगर आप अगेन लैक मेंटेलिटी, रेजिस्टेंस,
उस एनर्जी से बाहर निकलने को आपको मैसेज मिल रहा है और वही आप कर रहे हैं। यू हैव द राइट टू चेंज योर माइंड। अब अपने माइंड सेट को आप चेंज कर रहे हैं यहाँ पे जेमिनीज। ओके, आप रेडी हैं मूव ऑन करने के लिए, फ्री होने के लिए। ये अपने जो नेगेटिव माइंड सेट है उससे फ्री हो रहे हैं, लिबरेट हो रहे हैं आप यहाँ पे। ओके, एंड अदर मैसेज है आपके लिए काम का। अ ब्रेक डाउन इज ऑफन फॉलोड बाई अ ब्रेक थ्रू, रिमेन काम। ओके, सो यहाँ पर ये मैसेज है आपके लिए कि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत सारे अप डाउन्स हो रहे हैं आपके जीवन में, बहुत सारे आपकी विश भी फुलफिल हो रही है, अपॉर्चुनिटी भी आ रही है आपके जीवन में, आपको एक ग्रेटफुलनेस की एनर्जी में रहने को बोला जा रहा है। सो यही मैसेज आपके लिए कि काम रहना है ताकि आप इन सब चीज़ों में बैलेंस ला पाए। जो सिचुएशंस है लाइफ की उसमें बैलेंस ला पाए, उसके लिए कामनेस बहुत ज़रूरी है। ओके, सो इस ब्रेक थ्रू से गुजरने के लिए आपको बहुत ज़रूरी है कि आप काम रहें। ओके, या सो ये मैसेज है आपके लिए जेमिनीज। ओके, सो आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय लिब्रा, आइए देखते हैं लिब्रा के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 31st October to 6th November फॉर लिब्रा। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी फॉर लिब्रा प्लीज़। थैंक यू, thank you, thank you for Libra, thank you। ओके, लिब्रा आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 9 of Cups का, अनदर कार्ड आ रहा है 6 of Pentacle का, नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है द फूल। ओके, एंड डेथ। ओह माय गुडनेस, वाओ। या ओके, सी आपके लिए 2 मेजर आर्काना के कार्ड आए हैं, दैट इज द फूल एंड डेथ। वेरी वेरी पावरफुल कार्ड। फूल कार्ड बात कर रहा है न्यू बिगनिंग के बारे में और डेथ कार्ड बात कर रहा है ट्रांसफॉर्मेशन होने के बारे में। ओके लिब्रा, सो यहाँ पे कोई ना कोई लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, आपके जीवन में एक न्यू बिगनिंग आ रही है लिब्रा, मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, अब कुछ लोगों के लिए ये न्यू बिगनिंग आपकी पर्सनल लाइफ में हो सकती है। आपके लिए आपके अगर आप अनमैरिड हैं तो मैरिड लाइफ आपकी स्टार्ट हो सकती है, आपको मैरिज का प्रपोजल आ सकता है, या कोई ऑफर आ सकता है रिलेटेड टू लव ऑफर आपको कोई मिल सकता है। ओके, एक रिलेशनशिप आपका कंटिन्यू एक किसी रिलेशनशिप में आप आगे बढ़ सकते हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है। फॉर अदर्स यहाँ पर हो सकता है आप में से कुछ लोगों के लिए करियर में मूव ऑन है, करियर में एक बिग चेंज आना। ओके, बट ये जो बिग चेंज है, ये जो बिकॉज देखिए दोनों ही मेजर आर्कन है ना, तो बिग एनर्जीज है यहाँ पे। तो करियर वाइज भी अगर आप देखेंगे इसे तो बहुत ज़्यादा ऐसा मूवमेंट है, ऐसे ट्रांसफॉर्मेशन है जिसमें आप बहुत ब्लेस्ड फील कर रहे हैं। ओके, एंड आपको बोला यही जा रहा है कि बहुत सारी ब्लेसिंग्स आपको यूनिवर्स की तरफ से मिल रही हैं। यहाँ पे 6 of Pentacle की एनर्जी है, जो कि 6 of Pentacle की एनर्जी बात कर रही है देने के बारे में। यहाँ पे यूनिवर्स आपको कुछ दे रहे हैं, ब्लेसिंग्स पोर कर रहे हैं, आपको आपके गुड कर्मों का फल मिल रहा है यहाँ पे। ओके लिब्रा, मुझे ये नज़र आ रहा है जैसे सपोज नाउ इज़ द टाइम टू गिव बैक। ओके, अगर आपने पास्ट में कुछ अच्छे कर्मा किए हैं, कुछ किसी की हेल्प करी है, तो उस हेल्प का अब आपको फल मिलना, उस हेल्प की वजह से ईश्वर यहाँ पे आपको कुछ ऐसा दे रहे हैं, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं यहाँ पर, और आपकी लाइफ में वो ट्रांसफॉर्मेशन एक न्यू बिगनिंग लेकर के आ रहा है। ओके, ये मुझे मैसेज आपके लिए यहाँ पर मिल रहा है। और हाँ, आपके लिए ये मैसेज है कि सी हो सकता है ड्यूरिंग दिस ट्रांसफॉर्मेशन, बिकॉज दिस इज़ अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, सो हो सकता है आप थोड़ा सा घबरा सकते हैं, आपको लगेगा पता नहीं मैं कैसे कर पाऊँगा या कर पाऊँगी, चीज़ें आगे बढ़ेंगी कि नहीं बढ़ेंगी, या कहीं बीच में स्टॉप ना हो जाए। ओके, सो यहाँ पे फुल कार्ड आपसे यही बोल रहा है कि हैव अ लीप ऑफ फेथ। ओके, ईश्वर पे बिलीव रखिए। अगर ये ट्रांसफॉर्मेशन ईश्वर दे रहे हैं, सरेंडर कर दीजिए सिचुएशन के सामने। ओके, ये जो सिचुएशन है, जो न्यू बिगनिंग है, इसके सामने जस्ट सरेंडर कर दीजिए, जस्ट गो विद द फ्लो एंड लीप ऑफ फेथ रखिए ईश्वर के ऊपर, एंड आप बस आगे बढ़ते जाइए, आगे बढ़ते जाइए। आपको पूरा गाइडेंस है, पूरी सपोर्ट है आपको आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से, आपके एंजल्स की तरफ से लिब्रा। ये मुझे मैसेज मिल रहा है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए आपका कोई एंसेस्टर हो सकता है जो कि आपको बहुत हेल्प कर रहा है, बहुत ब्लेसिंग्स दे रहे हैं आपको आपके एंसेस्टर, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए।
और यहाँ पे 9 ऑफ कप्स का कार्ड तो डेफिनेटली विश फुलफिलमेंट के बारे में बात करता है, एक अबंडेंस को अट्रैक्ट करना, एक प्रॉस्पेरिटी, एक बहुत ही हैप्पीनेस की एनर्जी को अट्रैक्ट करना आपके जीवन में। ओके, बहुत बहुत सारी वेल्थ का आना मुझे ये नज़र आ रहा है, वेल्थ वाइज बहुत मनी वाइज बहुत ज़्यादा ग्रोथ आपकी अचानक से होना ये मुझे नज़र आ रहा है। ओके, सो कोई बिग अपॉर्चुनिटी यहाँ पे आपको मिल सकती है, किसी ऐसी कंपनी से, कहीं जॉब में या कहीं बिजनेस में आपको कोई ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल सकती है यहाँ पे लिब्रा आपको, जो लाइफ चेंजिंग होगी आपके लिए। ओके, सो बट आपको करना क्या है, उस सिचुएशन से घबराना नहीं है, डरना नहीं है। ओके, सरेंडर कर देना है सिचुएशन के सामने और आगे बस मूव ऑन करते जाना है, आगे बढ़ते जाना है, ये सोच करके कि मुझे मेरे एंजल्स गाइड कर रहे हैं, मैं नहीं गिरूंगा, मैं आगे बढ़ जाऊंगा। ये पर्सन, इसको कोई भय नहीं है कि ये एक क्लिफ से, इस चोटी से नीचे गिर जाएगा, वो उसको पूरा का पूरा सहारा है, सपोर्ट है ईश्वर का। ठीक है, ये मैसेज है लिब्रा आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू। ओके, थैंक यू, थैंक यू। ओके, आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है इनर कॉलिंग। ओके, इनर कॉलिंग इनका मैसेज है आपके लिए, जो कि बात कर रहा है कि अगर आपको कोई डर लग रहा है ना, अगर आपकी लाइफ में लाइफ चेंजिंग इवेंट आ रहे हैं और आपको लग रहा है कि मैं कैसे कर पाऊंगा, ओके, तो बोला जा रहा है अपने भीतर जाइए, खुद पे बिलीव रखिए। ओके, दूसरों से सलाह लेने की बजाय, दूसरों से सुनने की बजाय कि आप क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते हैं, जितना आप खुद से कनेक्ट करेंगे, जितना आप यूनिवर्स पे बिलीव रखेंगे और आपको जो अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो विश आपकी फुलफिल हो रही है, ओके, बिग चेंज आपके जीवन में आ रहा है, उसके लिए जितना अपने ऊपर कॉन्फिडेंट रहेंगे आप, ओके, उतना ज़्यादा आप स्टेबल फील करेंगे, उतना ज़्यादा आप कॉन्फिडेंट फील करेंगे। ओके, सो इनर कॉलिंग का मैसेज यहाँ पर यही बात कर रहा है कि खुद में कॉन्फिडेंस रखना, खुद पे बिलीव रखना। ओके, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है लिबरेशन का, जो कि बात कर रहा है फ्रीडम के बारे में। तो यहाँ पर डेफिनेटली आप में से कुछ लोगों के लिए आपके जीवन में एक फ्रीडम आना, अगर आप किसी ऐसे रिलेशनशिप में थे जो कि आपको सर्व नहीं करता था, तो उस रिलेशनशिप से आप बाहर निकलेंगे। कार्मिक रिलेशनशिप का एंडिंग हो रही है यहाँ पर डेफिनेटली फॉर सम एंड फॉर अदर्स। ये मैसेज है यहाँ पर लिबरेशन का कि डेफिनेटली यहाँ पे एक न्यू बिगनिंग हो रही है। ओके, एक नया सेल्फ आपका लोगों के सामने नजर आएगा लोगों को। ओके, एक रिस्पेक्ट बढ़ना, समाज में फेम मिलना, नेम होना आपका, ये मुझे नजर आ रहा है यहाँ पे लिब्रा आपके लिए। ओके, आइए देखते हैं सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ईज का मैसेज आया है आपके लिए, जो कि बात कर रहा है टुडे आई अलाउ लाइफ टू बी इजी। ओके, सो इजी रखना है अपने आप को, ईज रखना है। ईज का मैसेज आपके लिए थोड़ा सा गो विद द फ्लो काइंड ऑफ लीप ऑफ फेथ रखना है एक अपने ऊपर। ठीक है, सरेंडर कर देना। ओके, यूनिवर्स के सामने सरेंडर। डेथ कार्ड यहाँ पे सरेंडर और ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में बात कर रहा है, सरेंडर कर दीजिए ईश्वर के सामने। ठीक है, ईजी जो हो रहे हैं चेंजेस, उनके साथ में बस आपको आगे बढ़ते जाना है, नदी की धारा के विपरीत नहीं बहना है, उसकी डायरेक्शन में बहते जाइए, आपको आपकी मंजिल मिल जाएगी। ये मैसेज है आपके लिए। ओके, अनदर मैसेज आपके लिए अबंडेंस का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है बीइंग अ थॉटफुल स्टुवर्ड फॉर द मनी यू ऑलरेडी हैव इज द सीक्रेट टू क्रिएटिंग मोर अबंडेंस। when you trust yourself to handle more, that's when more shows up. Okay, so यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि अपने पे बिलीव रखना है। ओके, लीप ऑफ फेथ। मैं इस मैसेज को इतने बार आपको दे चुकी है इस रीडिंग में, एंड अगेन वही मैसेज आ रहा है। ठीक है, कि बस अपने पे बिलीव रखना है कि हाँ मैं हैंडल कर सकता हूँ मोर मनी, हाँ मैं इस अपॉर्चुनिटी के लायक हूँ, हाँ मेरी ये विश फुलफिल हो रही है बिकॉज मैं ये डिजर्व करता हूँ। ओके, ये कॉन्फिडेंस अपने अंदर रखना है आपको। ये मैसेज है आपके लिए, और जस्ट यूनिवर्स के सामने सरेंडर कर दीजिए जो भी बिग चेंज, बिग अपॉर्चुनिटी आपको यूनिवर्स दे रहा है इस वीक में, एंड जस्ट surrender yourself. Okay, and just have a leap of faith. आपको सक्सेस मिल रही है यहाँ पे, कोई बिग सक्सेस मिल रही है मनी वाइज, मुझे ये नजर आ रहा है। अबंडेंस मनी के फॉर्म में आपकी लाइफ में आती हुई मुझे दिख रही है यहाँ पे। ओके, सो यस लिब्रा, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय कैंसर्स, आइए देखते हैं कैंसेरियन के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 31st of October to 6th of November फॉर कैंसेरियंस। गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। फॉर कैंसेरियंस प्लीज।
थैंक यू। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है 7 ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स, द लवर्स, क्वीन ऑफ सॉर्ड्स। कैंसर्स, आपके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज आ रहा है विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, वो ये आ रहा है कि आपको अपनी मनी स्पेंड करने से पहले थोड़ा सा पैसा अपने लिए संभाल के रख लेना है आपके हार्ड डेज के लिए, ठीक है। ये एक मैसेज है आपके लिए, ठीक है। पूरी मनी किसी चीज़ पर, लग्जूरियस आइटम पे स्पेंड नहीं करनी है, ठीक है। मनी को वाइजली स्पेंड करना है, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए विद दिस 7 ऑफ पेंटिकल्स, ओके। अदर्स के लिए मैसेज है कि अगर आप अगर आप कोई इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई लोन लेने के बारे में सोच रहे हैं, देन थिंक ट्वाइस, ओके। इन्वेस्टमेंट करने से पहले एक बार देख लीजिए कि उसमें लॉन्ग टर्म अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो उसमें कितना प्रॉफिट मिलेगा आपको, या शॉर्ट टर्म कर रहे हैं तो इसमें बेनिफिट है कि नहीं है, ठीक है। सारे इफ बट्स, सारे टर्म्स एंड कंडीशंस देख करके देन अपनी मनी को कहीं पर भी लगाइए, ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। साथ में यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है। 2 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बात करिए कहीं ना कहीं लाइफ में एक बैलेंस लाने की कोशिश करेंगे इस वीक में आप। मनी वाइज हो सकता है कि आपके सामने मल्टीपल डोर्स ऑफ मनी ओपन होते हुए मुझे दिख रहे हैं। अगर आपका एक बिजनेस है तो आप कोई जॉब करने के बारे में सोच सकते हैं, जॉब है तो बिजनेस कर सकते हैं, साथ में साइड हसल अपना स्टार्ट कर सकते हैं, ये मुझे नज़र आ रहा है कुछ लोगों के लिए। फॉर अदर्स यहाँ पर मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि जैसे आप मनी को कहीं ना कहीं बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। आपके अकाउंट में जो भी मनी है बैंक अकाउंट में, उसको आपको लग रहा है कि मैं कैसे इन्वेस्ट कर दूँ, मैं कहाँ लगा दूँ, या मैं कोई नया घर खरीद लूँ, मैं किस तरीके से अपनी मनी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं या उसको संभालने की कोशिश कर रहे हैं आप यहाँ पे। मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए इस वीक में, ओके। और साथ में फॉर अदर्स यहाँ पे 2 नंबर बैलेंस के बारे में बात कर रहा है, तो आपकी लाइफ में एक बैलेंस का आना, ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए। साथ में यहाँ पे 4 ऑफ यहाँ पे आपके लिए जो द लवर्स का कार्ड है जो कि 6 नंबर बता रहा है, और 6 नंबर बात करता है बहुत सारी अबंडेंस के बारे में, बहुत सारी स्टेबिलिटी के बारे में, ओके, लग्जरी के बारे में, ओके। और यहाँ पर द लवर्स का कार्ड डेफिनेटली मैरिज के बारे में भी बता रहा है। तो हो सकता है आप में से कुछ लोगों की मैरिज हो सकती है कमिंग वीक में, और उस वजह से आप अपनी मनी को थोड़ा सा स्पेंड करने के लिए आपको मैसेज आ रहा है कि आपको थोड़ा सा वाइजली स्पेंड करना है मनी अपनी ऑन योर मैरिज, या थिंग्स को बाई करने से पहले कितनी वो एक्सपेंसिव है, या कहाँ पे मुझे कोई अच्छी डील तो नहीं मिल रही है, ठीक है। तो ये सोच समझ के पैसे को स्पेंड करना है, ठीक है। हो सकता है कोई चीज़ आपको एक जगह 50 रुपीज़ की मिल रही है, बट अदर्स वहाँ पे दूसरी जगह पे आपको, दूसरी शॉप पे आपको 25 रुपीज़ की मिल जाए, राइट। सो आई एम नॉट सेइंग कि कोई चीज़ आप बाई मत करिए, बाई करिए, लेकिन बाई करने से पहले उसके डील्स देख लीजिए, उसके इफ बट्स देख लीजिए, उसके ये देख लीजिए कि कहीं और आपको सस्ते में ना मिल जाए, ओके। सो ये देखने के लिए इस तरीके का मैसेज है ये आपके लिए, ठीक है। द लवर्स कार्ड यहाँ पर ये भी बात कर रहा है आपके लिए डेफिनेटली कोई ना कोई मैरिज का प्रपोजल आना, अगर आप मैरिज के लिए देख रहे हैं तो, ओके। या हो सकता है आप ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में हो अपने सोलमेट के साथ में, लेकिन मैरिज करना चाहते हो और घर वाले नहीं मान रहे हैं, या किसी तरीके से आप अपने उस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पे आप अगर अपने पेरेंट्स से, अपने घर वालों से बात करेंगे तो वो एग्री होंगे और आपको ब्लेसिंग मिल रही है यूनिवर्स की तरफ से साथ आने की, ओके। ये मैसेज है आप में से कुछ लोगों के लिए। फॉर अदर्स द लवर कार्ड का मैसेज बात कर रहा है यहाँ पे कि आपको अपने, अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो आपको अपने सोलमेट के साथ में कुछ अच्छा समय बिताने का मौका मिलेगा, यहाँ पे क्वालिटी टाइम स्पेंड कर सकते हैं आप यहाँ पे, ये मुझे नज़र आ रहा है, ओके। यहाँ पे क्वीन ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी यहाँ पे आके बोल रही है कि फर्स्ट मैसेज जो क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से मिल रहा है वो ये मिल रहा है कि बोलने से पहले तौल लीजिए, ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। तो बोलते हैं ना तौल के बोलो, ठीक है। तो ये मैसेज है आपके लिए, तौल के बोलो। अपनी जबान जो होती है जब से कोई वर्ड बाहर निकलता है तो वो वापस नहीं हम ले सकते, राइट। बहुत शार्प एनर्जी है इस क्वीन ऑफ सॉर्ड की यहाँ पे। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि हो सकता है आपके वर्ड ऐसे हों जो किसी को पेन दे सकते हैं कभी इस वीक में, ओके। बहुत हार्श वर्ड आप कभी अचानक से बोल सकते हैं, तो ये अचानक से होगा, तो इसलिए मैसेज है कि थोड़ा सा बोलने से पहले सोच के बोलिएगा, मुझे ये वर्ड बोलना है कि नहीं। हो सकता है कि आप अपने लव के लिए अपने पेरेंट्स से ऐसे वर्ड बोल दे जो उनको बहुत ही ज़्यादा हर्ट कर जाए, है ना, तो वो नहीं करना है। आई डोंट नो ये मैसेज किसके लिए आ रहा है, बट जिसके लिए भी है, या हो सकता है आपके करियर में, मनी में, आपकी जॉब में हो सकता है कि आप किसी को, अपने कलीग को या किसी अपने बॉस से कुछ ऐसा बोल दें जो बाद में आपको जिसका पछतावा हो, तो वो नहीं करना है, ठीक है। सोच समझ के बिल्कुल बोलना है। नहीं समझ में आ रहा है, गुस्से में आ रहे हैं, एंगर आ रहा है,
स्टॉप, डोंट से अ सिंगल वर्ड, गो एंड सिट ऑन योर सीट, ओके, डोंट से एनीथिंग, ठीक है, पॉज लीजिएगा, और ठीक है, जब बहुत गुस्सा आ रहा है उस टाइम पे बिल्कुल मत बोलिएगा, मुझे नहीं पता कौन यहाँ एंग्री हो रहा है, बट जो भी हो रहा है, अगर एंगर आ रहा है, डोंट से अ सिंगल वर्ड, ओके, जस्ट गो एंड सिट ऑन योर सीट, ड्रिंक वाटर, गो फॉर ए वॉक, ओके, फ्रेश एयर के लिए बाहर जाइए, ठीक है, बट बोलना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई ऐसा, आप ऐसा कुछ बोल सकते हैं जो किसी को बहुत हर्ट कर जाए, एंड देन आपकी गलती ना होकर के भी हो सकता है आपको बाद में जाके सॉरी बोलना पड़े, रिग्रेट हो, आपको रिग्रेट ना भी हो, आपने सही भी बोला हो तो भी वो हार्श वर्ड इतना हो कि आपको जाके सॉरी बोलना पड़ सकता है, इंस्टेड ऑफ आप रॉन्ग नहीं है तो भी, ठीक है। तो ये मैसेज है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स से एक आपके लिए, ठीक है। फॉर अदर्स यहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहा है कि बहुत ही बुद्धिमत्ता के साथ में, बहुत ही इंटेलिजेंस के साथ में आप अपनी मनी को बैलेंस कर रहे हैं, अपनी मनी को लगा रहे हैं, कहाँ लगाना है, कहाँ नहीं लगाना है, कैसे इन्वेस्ट करना है, वो बहुत ज़्यादा आप बुद्धिमत्ता के साथ में आपको बोला जा रहा है कि लगाइएगा, इंटेलिजेंस को अपने यूज़ करके, अपनी इंट्यूशन को यूज़ करके, ओके, आपके शार्प माइंड को यूज़ करके, बिकॉज यू आर वेरी वेरी इंटेलिजेंट पर्सन, मुझे ये नज़र आ रहा है विद दिस क्वीन ऑफ सॉर्ड, ठीक है, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करके अपने करियर में आप बैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए, ओके। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल्स की तरफ से क्या मैसेज है फॉर कैंसेरियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है जॉय, तो इंजॉय करने को बोला जा रहा है, खुद को इंजॉय करने को बोला जा रहा है, खुद की लाइफ में जॉय लाने की कोशिश करिएगा, हैप्पीनेस लाने की कोशिश करिएगा, खुद के साथ खुश रहने की कोशिश करिएगा, ओके, इंस्टेड ऑफ थिंकिंग अबाउट अदर्स कि लोग कैसे इंजॉय करें अपने जीवन को, आपको ये करना है कि मुझे किस चीज़ में जॉय मिलता है, मुझे किस चीज़ में आनंद आता है, किस चीज़ में हैप्पीनेस फील होती है, उस चीज़ को इंजॉय करिए, ठीक है। अदर मैसेज आपके लिए आ रहा है लर्निंग का, तो यहाँ पर बहुत ज़रूरी है कि आप यहाँ पे कुछ लोग हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं, और आप कुछ नया लर्निंग करने के बारे में, कुछ नया सीखने के बारे में सोच सकते हैं, और माइट भी आप एक स्टूडेंट ना हो, आप एक जॉब करते हो, बट स्टिल अपनी जॉब में स्टेबिलिटी के लिए, अपनी जॉब में बैलेंस बनाए रखने के लिए आपको बोला जा रहा है कि अगर आप लर्निंग करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया कोर्स ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हैं, कुछ नया सीखने के बारे में सोच रहे हैं, देन प्लीज़ गो फॉर इट, ओके, वो आपकी बहुत हेल्प करेगा, आपके नॉलेज को इस वीक में इन्हेंस करने के लिए आपके लिए मैसेज आ रहा है, ठीक है। आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है, ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है यहाँ पे इंटेंशन का, जो कि बात कर रहा है व्हाट इफ द ओनली रेजोल्यूशन यू मेड वॉज टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, ओके। सो यहाँ पे अपनी इंटेंशंस बहुत पॉजिटिव रखनी है अपने प्रति, और यहाँ पर भी देखिए गर्ल है ना, ये खुद को इंजॉय कर रही है, ठीक है, और यहाँ भी वही मैसेज है व्हाट इफ द ओनली रेजोल्यूशन यू मेड वॉज टू लव योर सेल्फ फर्स्ट, तो यहाँ पे आपको योर सेल्फ मोर, ओके। सो यहाँ पे सेल्फ केयर करने का मैसेज है आपके लिए, अपने बारे में ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी को क्या नीड है, आपको स्पा जाने की ज़रूरत है, आपको हेयर कट की ज़रूरत है, आपको फेशियल लेना है, आपको न्यू क्लोथ्स खरीदने हैं, आपकी क्या नीड है, ओके, आपकी बॉडी क्या डिमांड कर रही है आपसे, आपका माइंड क्या डिमांड कर रहा है, आपको न्यू कोर्स ज्वाइन करना है, ओके, अपनी नॉलेज इन्हेंस करने के लिए, सो वॉट एवर अपनी सेल्फ केयर करनी है, ओके। और सेल्फ केयर केवल बॉडी वाइज नहीं होता, माइंड वाइज भी होता है, आप लर्निंग करके भी सेल्फ केयर कर सकते हैं, अपने आप को बुद्धिमान बनाना, इट्स नॉट अ बैड थिंग, ओके, नॉलेज गेन करना कहीं से भी बुरा नहीं है, सो वो करने को बोला जा रहा है, खुद पे फोकस रखने को बोला जा रहा है इस वीक में, सेल्फ केयर का मैसेज है आपके लिए, ओके। अनदर मैसेज आपके लिए फ्रेंड का आ रहा है, जो कि बात कर रहा है बी एज गुड अ फ्रेंड टू योर सेल्फ एज यू आर टू अदर्स, ओके। सो जितना आप दूसरों के अच्छे फ्रेंड हैं, मित्र हैं, जितना आप दूसरों को गाइड करते हैं जितने अच्छे से, क्या उतने अच्छे से आप खुद को भी गाइड करते हैं? क्या अपने बारे में भी आप उतने ही पोलाइट हैं? ये मैसेज है आपके लिए कैंसेरियंस, ठीक है। जितने अच्छे से आप दूसरों को बोलते हैं कि जब कोई बोलता है कि मेरे साथ ये बुरा हुआ तो आप बोलते हैं अरे कोई बात नहीं, हो जाएगा, इट्स ओके, है ना। तो क्या उतने प्यार से आप खुद को भी बोलते हो कि नो इट्स ओके, मैं कर लूँगा, नहीं मुझ में पोटेंशियल है, मैं तो कर ही लूँगा, ठीक है। इतने प्यार से क्या खुद को भी आप बोलते हो? कहीं खुद के प्रति आप बहुत हार्ड तो नहीं हो रहे हो कैंसेरियंस? खुद के ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर तो नहीं डाल रहे हो आप? वो मैसेज है आपके लिए, ठीक है। वो नहीं करना है आपको, ठीक है। खुद के लिए भी पोलाइट रहना है, सेल्फ केयर करनी है, ये मैसेज है आपके लिए। जितने अच्छे आप दूसरों के दोस्त हो, जितने अच्छे से आप दूसरों की बातें सुनते हो, क्या उतने अच्छे से इनर सेल्फ की सुन रहे हो, इनर चाइल्ड की सुन रहे हो आप? हाँ, आपका ये इनर चाइल्ड आपसे कुछ कह रहा है, क्या आप उसे सुन रहे हो? आपके अंदर का बच्चा जो है, ठीक है,
वो हीलिंग मांग रहा है, वो आपसे बोल रहा है कि मेरी भी सुन लो क्या आप सुन रहे हो अपने आप की, है ना। ये मैसेज है कैंसेरियन, वो करना है, ठीक है। दूसरों के जितने अच्छे दोस्त हैं उतने अच्छे खुद के भी दोस्त बन जाइए, उतना ही खुद के लिए पोलाइट और हम्बल रहिए। ये मैसेज है कैंसेरियन आपके लिए, ठीक है। सो यस कैंसेरियन, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय पाइसीज, आइए देखते हैं पाइसीज के लिए कैसा रहने वाला है कमिंग वीक फ्रॉम 31st of October to 6th of November for Pisces. Guides and angels, please guide me for Pisces. Thank you. Thank you. Thank you for Pisces, please. Thank you. Okay. आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है स्ट्रेंथ। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है एम्परर, द एम्परर, किंग ऑफ कप्स, एंड नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। वाव, ओके। सो पाइसीज, यहाँ पर मुझे फर्स्ट मैसेज जो आपके लिए मिल रहा है वो ये है, विद दिस स्ट्रेंथ एंड किंग ऑफ कप्स के कॉम्बिनेशन से वो ये मैसेज आ रहा है कि बी स्ट्रॉन्ग, बी कॉन्फिडेंट, ओके। आपके इमोशंस हैं, राइट। वो यूं ही नहीं है कि कोई भी आएगा आपको कुछ भी बोलेगा और आप सुन लेंगे, ठीक है, राइट। आपका हार्ट है वो, ठीक है, वो बहुत मायने रखता होगा आपके लिए, राइट। सो पाइसीज, वो है मैसेज आपके लिए कि किसी को भी ये परमिशन नहीं देनी है आपको कि आओ मुझे हर्ट करो, मैं तो सुनने के लिए बैठा हूँ या बैठी हूँ, ठीक है। वो नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल नहीं करना है वो इस वीक में आपको, ठीक है। आई नो यू आर वेरी हम्बल, वेरी पोलाइट, आप लोगों की बातें बहुत अच्छे से सुनते हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल पर्सन हैं, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए, डेफिनेटली नज़र आ रहा है। बट इतना भी ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना है कि कोई आए और आके कुछ भी सुना के चला जाए, ठीक है, वो नहीं करना है ना। स्ट्रांग बनना है उस पॉइंट पे कि कोई मुझे आके कुछ भी सुना के चला जाएगा, उस पॉइंट पे स्टैंड लेना है अपने लिए, उस टाइम पे बोलना है, ठीक है, और पोलाइटली बोलना है कि मैं ये डिजर्व नहीं करता हूँ, डोंट टॉक टू मी लाइक दिस, ओके, सिंपल। ये मैसेज है पाइसीज आपके लिए यहाँ पर, ओके। सो या विद दिस क्वीन ऑफ कप्स मुझे यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है आपके लिए कि कहीं ना कहीं आपके हार्ट की हीलिंग हो रही है यहाँ पे इस वीक में, ठीक है। हार्ट हीलिंग का मैसेज है आपके लिए, और आपको बोला जा रहा है कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। इंट्यूटिव मैसेजेस आप गेन कर सकते हैं डिवाइन से, यूनिवर्स से इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है विद दिस किंग ऑफ कप्स, ओके। सो हो सकता है कि आपको चैनलिंग हो सकती है, मैसेजेस आपको गाइडेंस आपको मिल सकती है मैसेजेस के थ्रू। अचानक से आप जब कुकिंग कर रहे होंगे या जिससे कोई काम कर रहे होंगे, सपोज बात ले रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे अचानक से आपको ऐसे थॉट्स, ऐसे मैसेजेस मिलेंगे जो आपके फ्यूचर में बहुत हेल्प करेंगे कि मुझे आगे नेक्स्ट क्या स्टेप लेना चाहिए, कैसे करना चाहिए अपने लाइफ में मूव ऑन, आगे कैसे बढ़ना चाहिए। उससे रिलेटेड कोई मैसेज आपको तब मिल सकता है जब आप कोई नॉर्मल डेली रूटीन वर्क कर रहे होंगे, लाइक सपोज आप कुकिंग कर रहे हैं, या जैसे मैंने बोला बात ले रहे हैं, कपड़े धुल रहे हैं, घर क्लीनिंग कर रहे हैं, डस्टिंग कर रहे हैं घर की। उस टाइम पे आपको कोई ना कोई इंट्यूटिव मैसेजेस मिल सकते हैं, मुझे ये मैसेज मिल रहा है आपके लिए। सो पे अटेंशन टू दोज मैसेजेस, ओके। उनको यही नहीं सोचना है कि बस ये मेरे दिमाग में आए और चले गए, मेरे दिमाग की उपज थी, नहीं, वो आपको कोई ना कोई मैसेज देख के जा रहे हैं, कोई ना कोई आपको रास्ता दिखा करके जा रहे हैं। ये मैसेज आ रहा है आपके लिए विद दिस किंग ऑफ कप्स, ओके। एंड साथ में यहाँ पे स्ट्रेंथ का कार्ड आ रहा है जो कि ये बोल रहा है कि इट्स टाइम कि आपकी जो फियर है, जो आपके डर हैं, उनको आप टेम करें, उनको आप उन पर विक्ट्री हासिल करें आप, ओके। स्ट्रॉन्ग पोजीशन अपनी बनानी है इन फ्रंट ऑफ अदर्स, ओके। आपके करियर में, आपके जॉब में, आपके बिजनेस में, आपके घर में, ओके, इन फ्रंट ऑफ रिलेटिव्स, ओके। हो सकता है कि क्योंकि आप बहुत हम्बल हैं, बहुत पोलाइट है, बहुत ही मासूमियत है आपके अंदर, मुझे ये नज़र आ रहा है, तो हो सकता है लोग आपको लाइटली ले लेते हों, ठीक है, और आप बहुत थोड़ा सा अपनी बातें खुल के नहीं रख पाते हों, तो वो नहीं करना है। वो मैसेज है आपके लिए, अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग, एक बोल्ड एनर्जी लेकर के आनी है, लेकिन साथ में अपने इमोशंस को खोना नहीं है, ठीक है। जैसे मैंने बोला ना कि नो बोलना है, लेकिन नो बोलने के लिए हार्ड नहीं होना है,
पोलाइटली नो बोल देना है किसी चीज़ के लिए, ठीक है। आप थक गए हैं, आपका काम नहीं है, मन नहीं है आपका काम करने का किचन में, जस्ट से नो टू योर स्पाउस, आई कांट वर्क टुडे, गो एंड कुक डिनर, ओके, सिंपल, ओके। इसके लिए हार्ड नहीं होना है कि मैं तो रोज करता हूँ या करती हूँ, मैं आज नहीं करूँगी ये काम, ऐसा नहीं करना है। जस्ट सिंपल, आई एम नॉट इन अ मूड टू डू दिस, आई एम फीलिंग सो टायर्ड, आई कांट डू इट, आई नीड सम रेस्ट, ओके। ये सिंपल मैसेज बोल के आप मूव ऑन कर सकते हैं और बोल सकते हैं। तो ये आपको करना है इस वीक में, ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है, विद दिस स्ट्रेंथ कार्ड। साथ में यहाँ पे एम्परर का कार्ड आ रहा है, तो मुझे यहाँ पर एम्परर का कार्ड यहाँ पे मैसेज दे रहा है कि एक लीडरशिप की क्वालिटी आपके अंदर आना, साथ में स्ट्रेंथ के कार्ड के साथ एम्परर का कार्ड आना, यानी कि एक बहुत ज़्यादा पावर अपने अंदर फील करना, एक स्ट्रेंथ फील करना, स्ट्रांगनेस, कॉन्फिडेंस को फील करना और एक लीडरशिप की क्वालिटी अपने अंदर डेवलप करना, ये आप इस वीक में करने वाले हैं बहुत ज़्यादा। और हो सकता है कि आप अपने ऑफिस में, अपने बिजनेस में, अगर आप आप इस तरीके से फेमस थे कि या समझ लीजिए इस तरीके से थे कि आप उभर के सामने नहीं आ रहे थे, आपकी प्रतिभा, आपकी क्वालिटीज़ उभर के आपके मैनेजर के सामने नहीं आ रही थी, ठीक है, तो वो इस वीक में शो अप होंगी, ओके। आपके सीनियर्स को वो देखेंगे कि आप में कितनी अच्छी क्वालिटीज़ हैं, आप कितना ज़्यादा मेहनती हैं, आप कितने ज़्यादा हार्ड वर्किंग हैं और आप कितने ज़्यादा अच्छे से चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं। वो चीज़ आपकी निखर के लोगों के सामने आ रही है, सोसाइटी में आपकी एक रिस्पेक्ट बढ़ना, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे फेम भी नज़र आ रहा है मुझे यहाँ पर, ओके। यहाँ पे विद दिस 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे ये मैसेज दे रही है कि परसिवरेंस का, दृढ़ता के साथ खड़े रहना, अपने लिए स्टैंड लेना, ओके। ये मैसेज है, अपने लिए स्टैंड लीजिएगा। माना कि यहाँ पर आपने बहुत लंबा टाइम स्ट्रगल किया है, माना कि आपने बहुत अच्छे से चीज़ों को पास्ट में मैनेज किया है, लेकिन हो सकता है इस वीक में आपको लगे कि नहीं हो पा रहा है मुझसे, पता नहीं और कितनी मेहनत करनी है, पता नहीं कब रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। सो यहाँ पे ईश्वर आपको यही बोल रहे हैं कि जितनी अच्छे से आपने पास्ट में मेहनत करी है उतने अच्छे से ही अभी आपको और करनी है इस वीक में, और दृढ़ता के साथ अपने ऊपर पूरा बिलीव रख करके स्टैंड लेना है अपने लिए। डेफिनेटली आपके लिए सक्सेस। यहाँ पर देखिए 9 के बाद क्या आता है, आफ्टर 9 कम्स 10, राइट, और 10 नंबर इज कंप्लीशन। सो यू आर वेरी नियर टू योर गोल, ओके। आप बहुत करीब हैं अपने गोल के। अगर किसी चीज़ को आप क्विट करने के बारे में सोच रहे हैं, चाहे अपने करियर में, एजुकेशन में या अपने रिलेशनशिप में, तो वो नहीं करना है, ठीक है। दृढ़ता के साथ, स्ट्रॉन्ग पावर के साथ में, अपने अंदर पावर के साथ में आगे बढ़ना है और डेफिनेटली आपको उसमें सक्सेस मिलेगी। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। आगे आपके लिए जो कार्ड आ रहे हैं एंजल की तरफ से वो है आई एम क्रिएटर। सो यस, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, ओके। ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पर पाइसेस, ओके। मैनिफेस्टर, आप अपने माइंड में जो भी मैनिफेस्ट करेंगे, जैसा विजुअलाइज करेंगे, वो चीज़ें रियलिटी में कन्वर्ट होंगी यहाँ पे। और मैंने पहले ही बोला किंग ऑफ कप से कि आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग है, वेरी स्ट्रांग इंट्यूटिव पर्सन यू आर, ओके। सो अपनी इंट्यूशन की सुननी है और अपने माइंड पे बिलीव रखना है। जो आपको थॉट्स आ रहे हैं, जो चैनलिंग हो रही है, जो मैसेजेस मिल रहे हैं आप पे, उन पे बिलीव रखना है और उनको फॉलो करना है, ओके। ये मैसेज है एक आपके लिए, कुछ लोगों के लिए। फॉर अदर्स डेफिनेटली मैनिफेस्टेशंस करनी है। अगर आपकी कोई विश है और आप उसको फुलफिल करना चाहते हैं और आप जर्नलिंग कर सकते हैं, टेक आउट सम टाइम फॉर योर सेल्फ, ओके, एंड डू द जर्नलिंग। अपनी विशेस को कॉपी में लिखिए, पेन में लिखिए कि थैंक यू यूनिवर्स फॉर गिविंग मी दिस थिंग, आई एम सो ग्रेटफुल फॉर दिस थिंग, ओके। सो इफ़ यू राइट लाइक दैट, सो डेफिनेटली वो मैनिफेस्टेशन आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होंगी। अनदर मैसेज आपके लिए रिसेप्टिविटी का है, यानी कि ओपन टू रिसीव। जितना आप इस वीक में अगर मेडिटेट कर सकते, देखिए ये पर्सन भी मेडिटेट कर रहा है और इसको देखिए गाइडेंस मिल रही है ऊपर से, ठीक है। यहाँ भी इसको चैनलिंग हो रही है, मैसेजेस मिल रहे हैं इसको, ठीक है। और यहाँ पे किंग ऑफ कप्स में मैंने आपको पहले ही ये मैसेज दे दिया था, राइट। सो बी रिसेप्टिव रहना है, पॉजिटिव रहना है अपने मैसेजेस के बारे में, जो आपको यूनिवर्स गाइड कर रहा है उसके बारे में, ठीक है। और उन पे बिलीव रखना है और उनको फॉलो करना है, ठीक है। सो ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द टाइमिंग, ओके, एंड बी स्ट्रॉन्ग, ओके। एंड डेफिनेटली आप बहुत कुछ इस वीक में पॉजिटिव मैसेजेस गेन करने वाले हैं, जो आपकी बहुत हेल्प करने वाला है इन फ्यूचर सक्सेस में आपकी, ओके। आपके लिए यहाँ पे कार्ड आ रहा है ऑप्टिमिज्म। If you are going to make up stories in your head about people and circumstances, please make them love stories with happy endings. So, यहाँ पे आपके लिए पता है क्या मैसेज है? Pisces, be a headstrong person like this emperor. ओके, एम्परर जो होता है यहाँ पे एरीज एनर्जी को शो करता है, और एरीज जो होते हैं वो
हेड स्ट्रांग पर्सन बोलते हैं, उनका माइंड बहुत स्ट्रांग होता है, राइट। उन वो माइंड में जो क्रिएट कर सोच लेते हैं वो करके रहते हैं, राइट। इस टाइप के एरीज होते हैं। तो उस एनर्जी में पाइसेस आपको आने को बोला जा रहा है इस वीक में। अपने माइंड, आपका माइंड, आपकी इंट्यूशन इज़ वेरी 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 पावरफुल दिस वीक गाइज। अगर आप जो भी सोचेंगे ना वो आपका रियलिटी में कन्वर्ट होगा। आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी इतनी स्ट्रांग है। तो किसी के लिए अपने माइंड में हेट्रेड मत रखिएगा, नफरत मत रखिएगा, बिकॉज वो नफरत दूसरे तक पहुंच जाएगी और फिर वहां से भी आपको वैसे ही वाइब्स मिलेंगी, राइट। सो पॉजिटिव एनर्जीज रखिएगा, ओके। अपने माइंड में दूसरों के लिए भी और अपने लिए भी बहुत पॉजिटिव सोचना है, बहुत ऐसे विजुअलाइज करनी है चीज़ें जो कि आप जैसा चाहते हैं अपने वर्ड में, ओके। साथ में आपके लिए मैसेज आ रहा है एक्शन का। सो ये बात कर रहा है बेबी स्टेप्स आर स्टिल स्टेप्स एंड दे आर बेटर देन स्टैंडिंग स्टिल, ओके। सो यहाँ पे बोला जा रहा है कि खड़े नहीं रहना है चुपचाप, ठीक है। ये नहीं सोचना है कि मैंने तो बहुत मेहनत कर ली, अब नहीं करूँगा, अब तो रिजल्ट नहीं मिल रहा है। ऐसे नहीं सोचना है आपको। छोटे छोटे स्टेप्स लेते रहिए। जैसे यहाँ पर ये पर्सन है ना बहुत थक गया है, इसके सर पे देखिए बैंडेज भी है, राइट। और ये सोच रहा है कि मैंने बहुत मेहनत कर ली है, बहुत फाइट कर ली है, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं सोचना है। यू आर वेरी नियर टू योर गोल्स, ओके। 9 के बाद मैंने पहले ही बोला 10 आता है कंप्लीशन। ये मैंने मैसेज आपको दिया। यू आर वेरी वेरी नियर टू योर गोल। डू नॉट टेक योर स्टेप्स बैक एंड बेबी स्टेप्स के साथ आगे आगे बढ़ते रहिए ये सोच कर कि डेफिनेटली मुझे सक्सेस मिलेगी। एंड यस, there you go, there is your success, okay। so yeah, ये मैसेज है आपके लिए Pisces। so yes Pisces, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय स्कॉर्पियोज, आइए देखते हैं स्कॉर्पियंस के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है। From 31st of October to 6th of November for Scorpions. Guides and angels, please guide me for Scorpions. Thank you. Thank you. Thank you. For Scorpions, please. Thank you. आपके लिए फर्स्ट कार्ड यहाँ पर आ रहा है जजमेंट का। अनदर कार्ड आ रहा है आपके लिए नाइट ऑफ सॉर्ड्स का। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल्स एंड देन द हायरोफेंट का एनर्जी है। यहाँ पे 2 मेजर आर्काना के कार्ड हैं आपके लिए, ओके फाइन। स्कॉर्पियंस, मुझे आपके लिए यहाँ पे जो फर्स्ट मैसेज मिल रहा है दैट इज कहीं ना कहीं डिवाइन ब्लेसिंग्स आपके लिए आ रही हैं, ओके। ब्लेसिंग्स आना, ओके। ब्लेसिंग क्या होती है? जब हमने जो प्रेयर्स करी होती है वो ब्लेसिंग के फॉर्म में हमारे पास आती है, राइट। सो यहाँ पे जैसे जजमेंट कार्ड और द हायर ऑफेंट की एनर्जी आकर ये बोल रही है दिस इज द डिवाइन टाइमिंग फॉर यू, हेयर योर कॉल। जजमेंट का मैसेज बोल रहा है हेयर योर कॉल, और यहाँ पे हायर ऑफेंट फिंगर अप है, वो दिखा रहा है दिस इज द डिवाइन टाइमिंग, ओके। ये मैसेज है आपके लिए। सो यहाँ पे डेफिनेटली आप अपने रिवॉर्ड्स को रीप करने वाले हैं। जिस भी चीज़ के लिए आपने प्रेयर्स करी हैं, जिस भी चीज़ के लिए आपने मन्नतें मानी हैं, जिस चीज़ के लिए आपने विशेस मांगी हैं, वो विश आपकी यहाँ पे फुलफिल हो रही है स्कॉर्पियो, ठीक है। ये फर्स्ट मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। जजमेंट कार्ड बोल रहा है बी पॉजिटिव, ओके। पॉजिटिव रहना है इस वीक में आपको, और जो भी रास्ता ईश्वर दिखा रहा है, जो भी आपके सामने नई अपॉर्चुनिटी आ रही है उसके लिए स्टेप लेना है आपको, ठीक है। आगे बढ़ना है विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड। नाइट ऑफ सॉर्ड क्या है? बहुत ही रफ्तार में आगे बढ़ रहा है, ठीक है। सो आगे बढ़ना है, ये नहीं सोचना है अपॉर्चुनिटी आ रही है इस वीक में आपके सामने, आपको ये नहीं सोचना है मैं इसे लूँ या नहीं लूँ या नहीं लूँ, ग्रैब करूँ कि छोड़ दूँ, कहीं और बेटर अपॉर्चुनिटी ना हो, ऐसा नहीं सोचना है आपको। उसे ग्रैब करना है और आगे बढ़ना है। ये मैसेज है आपके लिए विद दिस नाइट ऑफ सॉर्ड, ओके, एंड दिस जजमेंट कार्ड, ओके। ये सो अनदर मैसेज आपके लिए एक मुझे मिल रहा है यहाँ पे विद दिस जजमेंट कार्ड कि अगर आपको आपकी हेल्थ अच्छी नहीं चल रही है इधर और आप बहुत दिनों से सोच रहे हैं कि मुझे डॉक्टर के पास जाना है बट यू आर नॉट गोइंग, समहाउ आप अपॉइंटमेंट नहीं ले रहे हैं, देन प्लीज़ ले लीजिए वो अपॉइंटमेंट। वो वेरी वेरी नेसेसरी फॉर यू, ओके, आपकी हेल्थ के लिए। तो आप में से जो भी लोग बीमार हैं, फीवर है, कोल्ड कफ है, या हेयर फॉल हो रहा है, या कोई भी तरीके की इलनेस है और आप बस सोच रहे हैं माइंड में जाने के बारे में बट एक्शन ले नहीं रहे हैं, देन प्लीज़ टेक दैट एक्शन, ओके। उसको अपने माइंड में नहीं रखना है, उसमें रफ्तार लानी है, आगे बढ़ना है चाहिए वो चीज़, ओके। माइंड से निकल के उसके प्रति एक्शन लेना है। ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। ये सबके लिए नहीं है बट जिसके लिए भी है वो प्लीज़ ऐसा करें।
आपके गाइड्स आपको यही बोल रहे हैं। साथ में यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी आ रही है, और 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी बात कर रही है स्कॉर्पियंस लग्जरी के बारे में, अबंडेंस के बारे में, प्रॉस्पेरिटी के बारे में। जैसे ये लेडी है, ये अपने ही गार्डन में मनी को एंजॉय कर रही है, फ्रूट्स बहुत सारे दिख रहे हैं यहाँ पे। सो यहाँ पे डेफिनेटली आपको आपके करियर में कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा अबंडेंस मिलने वाली है, बहुत ज़्यादा सक्सेस मिलने वाली है यहाँ पे। ओके जो आपने नहीं सोचा है वो अपॉर्चुनिटी आपके सामने आने वाली है यहाँ पे। फॉर अदर्स, अगर आप मैरिज के लिए सोच रहे थे विद दिस, बिकॉज यहाँ पे हायर ऑफेंट और जजमेंट के साथ में 9 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी है, तो अगर आपकी मैरिज में कोई अड़चने आ रही थी, रुकावटें आ रही थी और नहीं हो पा रहा था रिश्ता आपका, तो यहाँ पे सब कुछ बहुत ही फास्ट मूवमेंट में चीज़ें हो रही हैं। मैरिज का प्रपोजल आना, मैरिज फिक्स होना, शादी होना, और सोलमेट कनेक्शन आपके जीवन में आना, और आप मूव ऑन करना, ठीक है, उसमें रफ्तार आ रही है बहुत ज़्यादा। अगर हम मैरिज को लेकर के बहुत परेशान थे, आप में से कोई इंसान यहाँ पे, और उस लिहाज से इस रीडिंग को देख रहे हैं, तो यस, यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि इस वीक में डेफिनेटली आपको कोई ना कोई ऐसा प्रपोजल मिलेगा जो कि आपका सोलमेट कनेक्शन होगा, और बस अचानक से चीज़ें बस होती चली जाएंगी, फिक्स हो, जैसे होता है ना, अचानक से सोचा भी नहीं था, ढूंढ रहे थे, कोई मिल नहीं रहा था, और अचानक से रिश्ता आया और बस हो गई तय, चीज़ें हो गई, फाइनल हो गई डेट्स, राइट। वो चीज़ यहाँ पे मुझे दिख रही है। फॉर अदर्स यहाँ पे एक मैसेज और भी आ रहा है कि अगर आप अगर आपका कोई वीज़ा पेंडिंग चल रहा था, पासपोर्ट की सिचुएशंस नहीं सही चल रही थी, आपको अप्रूवल नहीं मिल रहा था चीज़ों में, तो वो होता हुआ, और अब्रॉड ट्रैवल यहाँ मुझे कुछ लोगों का दिख रहा है यहाँ पे। ओके, आइए देखते हैं एंजल मैसेज क्या है आपके लिए फॉर स्कॉर्पियंस। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। ओके, लिबरेशन, फ्रीडम, तेजी आना चीज़ों में, रफ्तार आना चीज़ों में। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है। एक एक तरीके से फ्री होना चीज़ों से, मैंने बोला ना, जैसे कोई चीज़ अचानक से होना, वो मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है आपके लिए। अनदर इनफाइनाइट पोटेंशियल्स, ठीक है, तो आपके लिए मैसेज आ रहा है इनफाइनाइट पोटेंशियल, यानी कि ट्रस्ट योर सेल्फ, ट्रस्ट द डिवाइन, यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल। हो सकता है आपके सामने कोई अपॉर्चुनिटी इस वीक में आ रही है, एंड यू आर थिंकिंग लाइक कि मैं कर पाऊंगा कि नहीं कर पाऊंगा, या कर पाऊंगी कि नहीं कर पाऊंगी, राइट। सो ईश्वर आपको ये बोल रहे हैं, यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, आप में वो सारी चीज़ें हैं कि आप इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब कर पाएँ और इसमें सक्सेस हासिल कर पाएँ। सो प्लीज़ गो फॉर इट। ओके, अपने पे डाउट नहीं रखना है। ओके, अपनी मेहनत पे, अपने माइंड पे, अपने इंटेलिजेंस पे कोई डाउट नहीं रखना है आपको इस वीक में। ये मैसेज है स्कॉर्पियो आपके लिए। ओके ओके, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है। नंबर 1 इंटेंशन, और नंबर 1 बात करता है न्यू बिगनिंग के बारे में, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई न्यू बिगनिंग हो रही है आपके जीवन में। #न्यू बिगनिंग। ओके, वॉट इफ़ द ओनली रेजोल्यूशन यू मेड वॉज टू लव योर सेल्फ मोर। ओके, सो यहाँ पे अपनी इंटेंशंस बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव रखनी है आपको, ये मैसेज है आपके लिए, ठीक है। और साथ में ये बोला जा रहा है कि अपने आप से प्यार रखना है, खुद पे बिलीव रखना है। जैसे मैंने बोला, इनफाइनाइट पोटेंशियल, आपके बारे में, आपके अंदर बहुत पोटेंशियल है, बहुत आप पावरफुल पर्सन है, ये बिलीव रखना है आपको, ठीक है। मैं चीज़ों को अचीव कर लूँगा, मैं अपने गोल को अचीव कर लूँगा, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। चेंज, तो यहाँ पर डेफिनेटली कोई ना कोई चेंज आ रहा है आपके जीवन में, और ये चेंज बहुत कुछ डिपेंड करता है आपके माइंडसेट पे। अपना माइंड इस चेंज के लिए ओपन रखिएगा, इस ट्रांसफॉर्मेशन के लिए ओपन रखिएगा, ठीक है। जैसे ये गर्ल है ना, देखिए, ये आइज क्लोज करके अपने हैंड ओपन करके रेडी है चेंज के लिए, राइट। शी इज सेइंग लाइक, ओके, आई एम रेडी, गिव मी यूनिवर्स, राइट। सो वो एनर्जी यहाँ पे जब यूनिवर्स आपको दे रहा है ना, तो आपको बस यही करना है, आइज क्लोज, हैंड अप, एंड से थैंक यू यूनिवर्स, आई एम ग्रेटफुल फॉर गिविंग मी दिस थिंग। ओके, बस इस एनर्जी में रहना है। बहुत ही लाइट, बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी रहने वाली है इस वीक में आपकी स्कॉर्पियो, क्योंकि मैं वो फील कर पा रही हूँ। बहुत ज़्यादा मुझे रिलैक्स फील हो रहा है। दो ये मेरी 9 नंबर की रीडिंग है, और मैं बहुत अभी तक हैवी फील कर रही थी, टायर्ड फील कर रही थी, बट राइट नाउ इन योर रीडिंग स्कॉर्पियो आई एम फीलिंग लाइक सो रिलैक्स। ओके, चिल। ये एनर्जी है मुझे यहाँ पे आपके लिए। रेजिस्टेंस टू चेंज इज अ रेजिस्टेंस टू लाइफ इटसेल्फ। ओपन योर हार्ट एंड माइंड टू न्यू बिगनिंग। या मैंने आपको न्यू बिगनिंग का मैसेज यहाँ पर भी दिया था, एक न्यू बिगनिंग, #न्यू बिगनिंग, राइट। सो यहाँ पर न्यू बिगनिंग आ रही है, चेंज आ रहा है। अपने हार्ट और अपने माइंड को ओपन करिए विद ओपन हार्ट लाइक दिस गर्ल, एंड ग्रेटफुल रहना है। थैंक यू यूनिवर्स, बस इतना ही बोलना है मॉर्निंग में उठ के आपको, थैंक यू यूनिवर्स, एंड यूनिवर्स इज पोरिंग ब्लेसिंग ऑन यू। ओके स्कॉर्पियो, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए। सो यस स्कॉर्पियोज, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल, एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स।
थैंक यू, बाय बाय। हाय टॉरस, आइए देखते हैं टॉरस के लिए कैसा रहने वाला है कमिंग वीक फ्रॉम 31st of October to 6th of November. Guides and angels, please guide me for Taurus. Okay, thank you. For Taurus, please coming week कैसा रहने वाला है? Guides and angels, please guide me. Thank you. Thank you. Thank you. ओके, आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट कार्ड आ रहा है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ कप्स, किंग ऑफ कप्स एंड 8 ऑफ सॉर्ड्स। ओके फाइन। सी टॉरस, आपके लिए यहाँ पे फर्स्ट मैसेज आ रहा है कि आपको अपनी सुननी है, अपने माइंड की सुननी है, अपने इंट्यूशन की सुननी है। ओके, यहाँ पे 8 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात कर रही है कि जैसे इट्स अप टू यू। ओके, अगर आप चाहें, अगर ये गर्ल चाहे तो अपने ब्लाइंड्स ओपन कर सकती है, अपने हैंड ओपन कर सकती है ईजिली, बहुत ईजी टाइट है, बहुत ज़्यादा रेजिस्टेंस के साथ टाइट नहीं है, ये ओपन कर सकती है और आगे निकल सकती है। ठीक है, वाटर की एनर्जी है यहाँ पर भी, और साथ में किंग ऑफ कप्स की एनर्जी आ रही है जो कि इन वाटर की एनर्जी दिखाता है टॉरस आपके लिए। ठीक है, सो इमोशंस, आपके इमोशंस, आपकी इंट्यूशन आपको गाइड कर रही है। अगर ये आप चाहें तो अपनी इंट्यूशन की सुन करके अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं, मूव कर सकते हैं अपने जीवन में। ठीक है, सो ये मैसेज है आपके लिए कि स्टक एनर्जी में नहीं रहना है टॉरस इस वीक में आपको। ठीक है, आगे मूव ऑन करना है आपको अपने जीवन में, अपनी इंट्यूशन की सुननी है, अपने से कनेक्ट होना है। योर इंट्यूशन इज़ वेरी वेरी पावरफुल, दैट्स वाई यहाँ पे किंग ऑफ कप की एनर्जी आ रही है। राइट, सुनिएगा अपने माइंड की, अपनी इंट्यूशन की सुनिएगा। ठीक है, कुछ समय अकेले बिताइए, खुद के साथ बिताइए। ओके, एंड अगर आप अपने करियर में, अपनी पर्सनल लाइफ में कहीं स्टक एनर्जी में है, रिलेशनशिप में किसी, आपको लग रहा है कि रिलेशनशिप मूव ऑन नहीं हो रहा है, मेरा करियर मूव ऑन नहीं हो रहा है, चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही हैं, मुझे सक्सेस नहीं मिल रही है, तो अपनी इंट्यूशन की सुनिए। इस वीक में आपका माइंड आपको क्या गाइड कर रहा है, आपके एंजल्स आपके इंट्यूशन के थ्रू आपको गाइड कर रहे हैं, बता रहे हैं, आपको रास्ता भी दिखा रहे हैं, बट उस पर चलना आपको है। राइट, तभी यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है जो कि बात करती है एक्शन लेने के बारे में। शी इज़ वेरी एक्शन ओरिएंटेड, वेरी इंथुजियास्टिक क्वीन। राइट, सो उस एनर्जी में आपको आना है टॉरस, आपको अपने पे बिलीव रख करके आगे बढ़ना है, एक्शन लेना है। जो इंट्यूशन आ रही है उस इंट्यूशन पे एक्शन लेना है, इस इंट्यूशन पे आपको एक्शन लेना है, अपने जो मैसेजेस यूनिवर्स की तरफ से मिल रहे हैं, जो गाइडेंस मिल रही है उसको फॉलो करना है। ओके, बहुत ही ज़्यादा प्रोटेक्शन मुझे यहाँ पर दिख रही है, बिकॉज यहाँ पे जो कैट की एनर्जी है ना, वो जैसे बोल रही है कि तुम एक्शन लो, डरो मत, यू आर प्रोटेक्टेड। ओके, ये मैसेज है आपके लिए यूनिवर्स की तरफ से। ओके, डरिए मत, मूव ऑन करिए, आगे बढ़िए, विजय तुम्हारी होगी, सक्सेस तुम्हारी होगी, बस एक्शन लो, आगे तो बढ़ो। ये है मैसेज आपके लिए यहाँ पे टॉरस। ओके, बिकॉज यहाँ पे क्वीन ऑफ वर्ड्स के बाद में नेक्स्ट मैसेज क्या है? 3 ऑफ कप्स, जो कि बात कर रहा है सेलिब्रेशन के बारे में, सक्सेस के बारे में। ठीक है, सो ये नाउ इट्स अप टू यू। ओके, आप चाहो तो यहाँ पर बंद होकर रह सकते हो, आंखें बंद करके बैठे रह सकते हैं आप। ठीक है, आप चाहें तो अपनी इंट्यूशन की सुने और उस पर एक्शन लें और मूव ऑन करें और सेलिब्रेशन सक्सेस को अचीव करें। ठीक है, ये आप पर है, ये मैसेज आपको यूनिवर्स दे रहे हैं। तो बेटर है कि आगे बढ़ें, स्टक एनर्जी में ना रहें। ठीक है, अपने आईज ओपन करें, ब्लाइंड्स ओपन करें अपने आईज की और सी द वर्ल्ड अराउंड। ठीक है, और सी आपको क्या मैसेजेस मिल रहे हैं। और अगर आपके अंदर कोई भय है, कोई डर है, तो यूनिवर्स आपको बोल रहा है यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। चारों तरफ से आप प्रोटेक्टेड हो, आपको कोई कुछ, ना ही कोई जेलसी आपकी तरफ भेज सकता है, ना ही कोई इविल आई आपकी तरफ भेज सकता है। यू आर हाईली प्रोटेक्टेड। ओके, बहुत सारी अबंडेंस मुझे दिख रही है विद दिस सनफ्लावर। मुझे बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी हैप्पीनेस, बहुत सारी लग्जूरियस लाइफ यहाँ पे आपके लिए आगे इन फ्यूचर दिख रही है। यहाँ पे आपके लिए बहुत अच्छे फ्रेंड्स, बहुत अच्छे लोगों का ग्रुप आपके लिए आता हुआ दिख रहा है। ओके, सोलमेट कनेक्शंस आपके लिए विद दिस 3 ऑफ कप्स आपकी लाइफ में आता हुआ यहाँ दिख रहा है मुझे। कोई ऐसे आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके हो सकते हैं जो आपकी हेल्प बहुत कर सकते हैं, आप अगर किसी स्टक एनर्जी में तो हैं। ठीक है, अगर किसी एनर्जी में ऐसी आप हैं जहाँ पे आपको समझ नहीं आ रहा है कि मुझे कैसे आगे बढ़ना है टॉरस। ओके, सो यहाँ पर आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके कलीग हो सकते हैं जो आपकी कोई हेल्प कर सकते हैं आकर के और आपको इस स्टक एनर्जी से निकाल सकते हैं। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। आइए देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से क्या गाइडेंस है। थैंक यू फॉर
टॉरस। ओके, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है ट्रुथ, और ट्रुथ का कार्ड बात कर रहा है यहाँ पे लिसन टू योर ट्रुथ। ओके, अपने हार्ट की सुनिए। यहाँ पे ये जो एंजल है ये हार्ट का मैसेज लेकर के आ रही है, बहुत ज़्यादा एमरल्ड और वाइट कलर है यहाँ पे, ठीक है। तो टॉरस लिसन टू योर हार्ट। ओके, अपने आप यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपके सामने लोगों की सच्चाई निखर के सामने आएगी इस वीक में। अगर किसी ने मास्क पहन रखा है तो आपको बोला जा रहा है अपने ब्लाइंड्स ओपन करिए और लोगों का जो सच है वो आपके सामने निकल करके आ रहा है, उसे देखिए, ठीक है। हो सकता है कोई पर्सन ऐसा है जो आपके साथ चीट कर रहा हो, या हो सकता है कोई पर्सन ऐसा है जो आपसे लाई कर रहा है, बट यू आर नॉट रेडी टू सी द थिंग्स क्लियरली, देन प्लीज सी दैट थिंग, क्योंकि यहाँ पे सच्चाई आपके सामने आने ही आने वाली है इस वीक में। या तो वो किसी इंसान के बारे में है, ठीक है, या आपके खुद के बारे में वो सच्चाई हो सकती है कि आप में कितनी पोटेंशियल है, कितनी पावर है। अगर आप अभी तक नहीं देख रहे थे, आप ये नहीं समझ पा रहे थे कि हाउ मच टैलेंटेड यू आर, ओके, हाउ मच इंटेलिजेंस यू हैव, अगर आप वो नहीं देख पा रहे थे तो इस वीक में वो आप देखने वाले हैं। अनदर मैसेज आपके लिए हायर कॉन्शियसनेस का आ रहा है। तो यहाँ पे ये मैसेज आपके लिए आ रहा है कि सी कनेक्ट विद द यूनिवर्स, कनेक्ट विद योर इंट्यूशन, अपनी हायर सेल्फ से कनेक्ट होइए, अपनी हायर कॉन्शियसनेस से कनेक्ट होइए। आपको यहाँ पे मैसेजेस, मैंने बोला ना आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, आपको गाइड्स एंड एंजल्स आपके गाइड कर रहे हैं, मैसेजेस दे रहे हैं। लिसन टू द, यहाँ पे देख रहे हैं आप, ये गर्ल जो है इसके ऊपर देखिए यहाँ पे एंजल है, एंजलिक एनर्जी है, राइट, और उसको जैसे गाइडेंस मिल रही है एंड शी इज़ रेडी टू लिसन। तो वो करना है आपको, ठीक है। लिसन टू योर इंट्यूशन, ओके, बिकॉज आपकी एंजल्स, आपका यूनिवर्स आपकी इंट्यूशन के थ्रू ही टॉक कर सकता है, राइट। वो कहीं ह्यूमन फॉर्म में आकर के आपसे बात नहीं कर सकते हैं, आपको नहीं बता सकते हैं कि हे डू दिस। वो केवल आपसे मैसेजेस के थ्रू ही बात करते हैं, राइट, माइंड के थ्रू ही, इंट्यूशन के थ्रू ही बात करते हैं। सो लिसन, अपने हायर सेल्फ से अटैच होने की कोशिश करिए इस वीक में। अगर आप मेडिटेट कर सकते हैं दैट विल बी वेरी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू टॉरस, बिकॉज उस दौरान आपको बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव मैसेजेस मिलेंगे। ये मुझे मैसेज आ रहा है आपके लिए, ठीक है। तो टॉरस प्लीज, पॉसिबिलिटी का मैसेज आ रहा है आपके लिए जो कि बात कर रहा है फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट कुड गो राइट। When you learn to imagine the best case scenario, you get to enjoy and experience twice. Why twice? Because एक बार तो माइंड में ही आपकी विक्ट्री हो गई, एंड अनदर टाइम रियल लाइफ में 3D वर्ल्ड में आपको सक्सेस मिल गई उसी चीज़ की, तो वो एक्सपीरियंस आपने 2 बार जिया, राइट। सो फोकस योर अटेंशन ऑन व्हाट कुड गो राइट, ठीक है। तो ये दिस इज़ द टाइम कि आप सच्चाई को देखें, ट्रुथ को देखें, ब्लाइंड्स को अपनी ओपन करें, ओके, एंड इमेजिन करिए बेस्ट केस सिनेरियो। आपको अपने जीवन में क्या चाहिए? ओके, मुझे टेस्ला में बैठना है, ठीक है, मुझे टेस्ला कार खरीदनी है। देन जस्ट थिंक लाइक दैट, ओके, आई एम सिटिंग इन अ टेस्ला कार, आई हैव दिस कलर टेस्ला कार, उसका ये कार का नंबर है, ओके, एंड ऐसे वो आपको इमेजिन करना है। आपकी मैनिफेस्टेशन एबिलिटी बहुत स्ट्रांग रहने वाली है। आई मीन वॉट एवर जो भी आपकी मैनिफेस्टेशंस हों, आप उनको इमेजिन उनको देखना शुरू करिए और वो आपकी रियलिटी में कन्वर्ट होंगी, ओके। Change. A resistance to change is a resistance to life itself. Open your heart and mind to new beginning. Okay. So यहाँ पे न्यू बिगनिंग आ रही है, यहाँ पे आपके जीवन का एक नया स्टार्टअप हो रहा है, आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ नया स्टार्ट हो रहा है आपके जीवन में। रेजिस्ट नहीं करना है चेंज के प्रति, जो चेंजेस आ रहे हैं उनको एक्सेप्ट करना है। अगेन सेम थिंग, ब्लाइंड बांध के नहीं बैठनी है, आंखें खोल के अब ट्रुथ जो दिख रहा है उसको एक्सेप्ट करना है, उस पर रेजिस्ट नहीं करना है, चीज़ों को आगे बढ़ना है। अगर किसी पर्सन की सच्चाई नज़र आ रही है आपके सामने तो ये मत सोचिए कि नहीं मैं तो आंखें बंद करके बैठूंगी, मैं तो इस पर बिलीव ही करूँगी। नो, हो सकता है कि वो पर्सन रॉन्ग ही हो ना, तो सच्चाई तक जाने की ज़रूरत है, ठीक है, सच्चाई ढूंढने की ज़रूरत है, राइट। ये मैसेज है आपके लिए इसको यहाँ पे टॉरस। सो यस टॉरस, ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो। अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय वर्गोज, आइए देखते हैं वर्गोज के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है फ्रॉम 31st of October to 6th of November. वर्गोज, गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज गाइड मी फॉर वर्गोज प्लीज। थैंक यू। Okay, thank you. Thank you for Virgos. Okay, Virgos, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है द वर्ड, जो कि बात कर रहा है एंडिंग एंड एक न्यू बिगनिंग के बारे में। अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है पेज ऑफ पेंटिकल्स। वाओ। नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ वॉन्ड्स एंड वाओ,
द चैरियट, वाओ। सी वर्गोस, इस वीक में आपके लिए डेफिनेटली कुछ ना कुछ बड़ी सक्सेस है। ओके, लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू होना, मुझे ये नज़र आ रहा है आपके लिए। विक्ट्री, विक्ट्री इज़ द वर्ड फॉर यू। ओके, विद दिस चैरियट कार्ड आपके लिए बहुत सारी विक्ट्री आती हुई मुझे दिख रही है चीज़ों में। हो सकता है यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कुछ लोगों के लिए तो ये विक्ट्री लिटरली मनी वाइज है। आपको कोई ना कोई जो नया चैप्टर शुरू हो रहा है आपकी लाइफ में, ये करियर से रिलेटेड चैप्टर है। आपके जीवन में कोई न्यू जॉब अपॉर्चुनिटी मिलना, न्यू बिजनेस स्टार्टअप करना, उसके लिए आइडिया मिलना। ओके, ये मुझे नज़र आ रहा है और ये बहुत ज़्यादा फुलफिलमेंट से भरा रहने वाला है। बहुत ज़्यादा ब्लेसिंग्स एंड बहुत ज़्यादा अबंडेंस आपके लाइफ में लेकर के आने वाला है। ये जो न्यू बिगनिंग है आपके जीवन में, एक कंप्लीशन हो रहा है यहाँ पे। लाइफ का एक चैप्टर बंद हो रहा है और न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, एक ब्रांड न्यू बिगनिंग। ओके, इस वीक में स्टार्ट हो रही है आपके लिए वर्गोस, ये मुझे नज़र आ रहा है यहाँ पे आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज है यहाँ पे विद दिस चैरियट एंड वर्ड कार्ड की एंड नाइट ऑफ वॉन्ड की हो सकता है आपके लिए कोई मैरिज का प्रपोजल आना किसी बहुत ही रिच फैमिली से एंड फ्रॉम अब्रॉड। ओके, अब्रॉड से, और उस वजह से आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू होना, ये मैसेज है कुछ लोगों के लिए। ओके, एंड अब्रॉड ट्रैवल होना। अगर आपका वीज़ा से रिलेटेड कोई इश्यूज चल रहे थे, अप्रूवल नहीं आ रहा था, पासपोर्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम चल रही थी, वो इस वीक में आपकी क्लियर आउट हो जाएंगी। ओके, और आप डेफिनेटली यहाँ पे फ्लाई, बहुत सारा ट्रैवल मुझे दिख रहा है इस वीक में वर्गोज आपके लिए। ओके, तो ट्रैवल डेफिनेटली आप कर सकते हैं। ओके, एंड या कुछ लोगों के लिए न्यू चैप्टर डेफिनेटली अब्रॉड ट्रैवल है। ओके, ये मुझे मैसेज मिल रहा है। जिस भी जगह पे हैं, जिस भी कंट्री में आप, उस कंट्री से दूसरी कंट्री में मूव हो रहे हैं आप। ओके, या विद दिस नाइट ऑफ वॉन्ड्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपको ना बहुत ज़्यादा तेज़ी से चीज़ें आगे बढ़ रही हैं आपकी और आपको एक्शन लेने को बोला जा रहा है। ठीक है, जो अपॉर्चुनिटी आ रही है, जो ये न्यू बिगनिंग आ रही है आपके जीवन में, जो न्यू चैप्टर आपकी लाइफ का शुरू हो रहा है, इसके प्रति आपको भी एक्शन लेना है। बिकॉज जो चैरियट कार्ड होता है ना, ये अपने हमारे इमोशंस और फियर के बारे में भी बात करता है। ठीक है, तो आपको इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा सा अपने फियर पे कंट्रोल रखना है और एक्शन लेना है। इस न्यू बिगनिंग के प्रति आगे बढ़ना है, बहुत ही फियर्स एनर्जी के साथ में, बहुत ही स्ट्रांगनेस, बोल्डनेस के साथ में आगे बढ़ना है। दिस फायरी एनर्जी, जो नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, बहुत ही फायरी एनर्जी है, पावरफुल एनर्जी है, स्ट्रांग एनर्जी है। सो अपने हार्ट को बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना करके, ठीक है, और एक्शन लेना है और अपने इमोशंस और फियर पे पूरा कंट्रोल रखना है। डरना नहीं है, डरना नहीं है इस न्यू चैप्टर से लाइफ के। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए। ओके, बट न्यू चैप्टर हर किसी के लिए अलग अलग है। कुछ लोगों के लिए करियर वाइज है न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, कुछ लोगों के लिए मैरिज की वजह से न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। यहाँ पे दोनों ही केस हैं, यहाँ पे मुझे ये नज़र आ रहा है। ओके, आइए देखते हैं आपके लिए एंजल की तरफ से, एंजल्स की तरफ से क्या मैसेजेस हैं। Guides and angels, please guide me for Virgos. Thank you. Thank you. Thank you. Okay, Virgos, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है सोर्स ऑफ लाइफ एंड अनदर कार्ड आपके लिए आ रहा है अपॉर्चुनिटी। ओके, अपॉर्चुनिटी। सो यहाँ पे देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने बोला ना ब्लेसिंग बहुत दिख रही है मुझे यहाँ पर भी देखिए, ये यूनिवर्स जैसे पोर कर रहा है इस पर्सन के ऊपर। ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक पर्सन खड़ा है जिसके ऊपर ये वाटर एनर्जी पोर हो रही है, यूनिवर्स के हैंड है। ठीक है, तो ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे यूनिवर्स इस वीक में आपके ऊपर वो पॉजिटिविटी, पॉजिटिव एनर्जीज, ब्लेसिंग्स आपके ऊपर पोर कर रहे हैं। डिवाइन ब्लेसिंग का टाइम है ये आपके लिए। आपकी लाइफ का एक न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है। बहुत ब्लेसिंग्स हैं यूनिवर्स की तरफ से, जिन पर भी आप बिलीव करते हैं। ठीक है, गॉड, गॉडेस, ईश्वर, जिन पर भी आप बिलीव करते हैं, उनकी तरफ से आपको ब्लेसिंग्स मिल रही हैं इस वीक में, मुझे ये नज़र आ रहा है। और वो आपकी बहुत हेल्प कर रहे हैं आपके लाइफ के इस ब्रांड न्यू चैप्टर की स्टार्टअप के लिए। और आपकी लाइफ में एक न्यू अपॉर्चुनिटी आती हुई मुझे दिख रही है। एक मैसेज यहाँ पर ये भी मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी आती हुई दिख रही है। देन अगेन ये मैसेज तो मैं आपको बोल ही रही हूँ स्टार्टिंग से। ठीक है, कि अपॉर्चुनिटी आपके जीवन में आ रही है, बट उसे ग्रैब करना है, उसके प्रति एक्शन आपको लेना है। ठीक है, उस अपॉर्चुनिटी को विक्ट्री में कन्वर्ट करने का काम आपका है। ठीक है, ये है अपॉर्चुनिटी, ये है विक्ट्री, इसके बीच में ये है आप, और आपको बोला जा रहा है फायरी एनर्जी में आइए, एक्शन लीजिए। तो वो एक्शन आपको लेना है सो दैट आपकी लाइफ का ये चैप्टर क्लोज हो पाए और नया चैप्टर शुरू हो पाए। ठीक है, ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पे। एंड यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, बहुत ज़्यादा प्रोटेक्शन की एनर्जी। आप जैसे यहाँ पे गर्ल है ना, देखिए बबल के अंदर है, रैप बबल के अंदर है, तो कोई जेलसी, कोई एनवी, कोई इविल आई आपको नहीं छू सकती आपकी इस ब्लेसिंग में। ठीक है, आइए देखते हैं आपके लिए सेल्फ केयर डेक से क्या गाइडेंस है वर्गोस। थैंक यू फॉर वर्गोस।
वर्गोस। ओके, रिचुअल्स। ओके, रिचुअल का मैसेज है जो कि बात कर रहा है स्टडी योर सेल्फ विथ सिंपल रिचुअल्स, डू द डिशेस, फोल्ड लॉन्ड्री, वाटर द प्लांट्स, मेक अ कप ऑफ टी, लेट विजडम स्नीक अपॉन यू। ओके, सो यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि यहाँ पे एक्चुअली द सिनेरियो इज दिस कि यहाँ पे, क्योंकि मैंने बोला ना कंप्लीशन है, एक चैप्टर क्लोज होकर नया चैप्टर शुरू हो रहा है, तो हो सकता है थोड़ी सी एंग्जाइटी हो सकती है आपको, थोड़ा सा आपको डर लग सकता है, बिकॉज यहाँ पे चैरियट में भी अगेन मुझे डर का और इमोशनल होने का मैसेज मिल रहा था, ठीक है, थोड़ा सा डर लग सकता है आपको। तो उस टाइम पे क्या करना है आपको, जब आप डेली रिचुअल्स अपने करते हो, डेली रिचुअल्स हम करते हैं ना, हम अपने कपड़े धो के रखते हैं, हम अपने कपड़े वॉश करते हैं, घर में ब्रूमिंग करते हैं या डस्टिंग करते हैं, कुछ ना कुछ काम आप ज़रूर करते होंगे अपने घर में, राइट, जो आपका डेली का होगा कि हाँ ये काम ये पर्सन ही करेगा, राइट। तो वो काम करते टाइम पूरा अटेंशन आपको उस काम को देना है और कुछ और नहीं सोचना है, एंड देन एंड देयर ओनली आपको जो मैसेजेस मिलेंगे, ठीक है, चैनलिंग होगी आपको मैसेजेस की, आपको गाइडेंस मिलेगी, वो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मैसेजेस मिलेंगे, यू नो, आपको अंदर से स्ट्रॉन्ग बनाने वाले मैसेजेस मिलेंगे, आपको वो पावर देने वाले मैसेजेस मिलेंगे यूनिवर्स की तरफ से, ठीक है, जो आपको ये दिखाएंगे कि हु आर यू, हाउ मच स्टेमिना यू हैव, हाउ मच पावर यू हैव, हाउ मच कॉन्फिडेंस यू हैव, ठीक है। बहुत ही पॉजिटिव मैसेजेस वो आपको मिलेंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो उन मैसेजेस पे बिलीव रखना है, उन मैसेजेस पे ट्रस्ट करना है, ये मैसेज है आपके लिए। ओके, अनदर मैसेज आपके लिए आ रहा है, सरेंडर का कार्ड आ रहा है। सो जस्ट लाइक दैट, सरेंडर कर दीजिए सिचुएशन के सामने, गो विद द फ्लो, न्यू चैप्टर शुरू हो रहा है, आप इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, ये तो होना ही होना शुरू है। कितनी प्यारी सी फेरी है ना, विद द स्टार ऑन हर हेड। स्टॉप ट्राइंग टू कंट्रोल लाइफ, इट गेट्स इन द वे ऑफ डिवाइन इंटरवेंशन। मैंने कहा ना डिवाइन ब्लेसिंग है, डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है, मतलब देखिए सी क्लियर वर्ड लिखा है, इफ़ यू कैन रीड, stop trying to control life, it gets in the way of divine intervention, ठीक है। सो ये चैप्टर तो क्लोज होके ही रहेगा आपके जीवन का, और न्यू चैप्टर, ब्रांड न्यू स्टार्टिंग आपके जीवन की होके ही रहेगी। आपको इमोशनल होकर के या डर करके या अंडर कॉन्फिडेंस में जा करके कुछ नहीं मिलेगा, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते हैं, ये चेंजेस तो आने ही आने वाले हैं, आपको सरेंडर करना ही पड़ेगा ठीक है। अगर आप मैरिज से डर रहे हैं या डर रही हैं, सो डरना बंद कर दीजिए, बस इतना ही यूनिवर्स आपसे कह रहे हैं, बट मैरिज तो करनी पड़ेगी, ठीक है। ये ऑफर जो आ रहा है, जॉब का अपॉर्चुनिटी जो आ रही है आपके सामने, न्यू बिगनिंग जो स्टार्ट हो रही है, इंटरव्यू तो देना ही देना पड़ेगा आपको। अब इंटरव्यू में कितने अच्छे से आप तैयार होकर के बैठते हैं वो आप पर है, इंटरव्यू तो देना ही देना पड़ेगा आपको, आप उससे बच के नहीं भाग सकते, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए, तो बेटर है अपने आप को प्रिपेयर कर लीजिए, बेटर है एक्शन ले लीजिए, ठीक है, यही मैसेज है आपके लिए। ओके, सो यस वर्गोज, ये है आपके लिए गाइडेंस। आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो, अगर आपसे हो रही है देन प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज़ प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स। थैंक यू, बाय बाय। हाय कैप्रिकॉन्स, आइए देखते हैं कैप्रिकॉन्स के लिए कमिंग वीक कैसा रहने वाला है, फ्रॉम 31st of October to 6th of November for Capricorns. Guides and angels, please guide me for Capricorns, please. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Okay. कैप्रिकॉन्स, आपके लिए फर्स्ट कार्ड आ रहा है, वाह, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, देन अगेन पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है। अनदर मैसेज आपके लिए द एम्परर का कार्ड आ रहा है, एंड नेक्स्ट कार्ड, ओ माय गुडनेस, एस ऑफ सॉर्ड्स। ओके, क्या मैसेज दूँ मैं आपको, बहुत सुंदर मैसेजेस हैं कहाँ से शुरू करूँ। ओके, लेट्स स्टार्ट विद दिस एस ऑफ सॉर्ड। ओके, सारे ही कार्ड्स बहुत अच्छे हैं, बहुत ब्यूटीफुल मैसेजेस हैं, बहुत ब्यूटीफुल वीक रहने वाला है आपका कैप्रिकॉन। बट लेट्स स्टार्ट विद दिस एस ऑफ सॉर्ड, जो कि बात कर रहा है, हेलो, आई एम हियर, आई एम योर न्यू बिगनिंग। ओके कैप्रिकॉन, सो यस, यहाँ पर आपके लिए न्यू बिगनिंग आ रही है कैप्रिकॉन। ओके, जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी अपनी
इंटेलेक्ट को यूज़ करने की, अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करने की, ठीक है। ऐसी कोई न्यू बिगनिंग जहाँ पे आपको माइंड वाइज बहुत स्ट्रांग बनना पड़ेगा, अपने माइंड की सुननी पड़ेगी, आपको अपने इंटेलिजेंस को यूज़ करना पड़ेगा। ऐसी न्यू बिगनिंग आपके जीवन में यूनिवर्स ला रहा है, ओके। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे अब्रॉड ट्रैवल है, ओके। हो सकता है आप कोई ऐसा इंटरव्यू क्रैक कर लें जिसकी वजह से आपको वीज़ा अप्रूवल मिले और आप अब्रॉड ट्रैवल करें। यहाँ पर डेफिनेटली ये लग रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर ये आप स्टूडेंट की भी एनर्जी है कि अगर आपका कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम था कैप्रिकॉन, ओके, उसमें आपको सक्सेस मिल रही है। और अगर हो सकता है कि आप किसी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई की वजह से नॉलेज गेन करने की वजह से अब्रॉड ट्रैवल करना चाह रहे थे, तो वो यहाँ होता हुआ मुझे दिख रहा है, वो अपॉर्चुनिटी बनती हुई आपके लिए दिख रही है, ओके। फॉर अदर्स यहाँ पर मुझे मैसेज मिल रहा है कि विद दिस एस ऑफ सॉर्ड कि यहाँ पर न्यू बिगनिंग आ रही है, जहाँ पे इस न्यू बिगनिंग में आपको अपने माइंड को प्रॉपरली यूज़ करना है, ठीक है। एक नया चैप्टर आपके जीवन का शुरू हो रहा है, उस चैप्टर में माइंडफुलनेस के साथ में आगे बढ़ना है आपको, ठीक है। ये मैसेज है आपके लिए। यहाँ पे अगेन नेक्स्ट कार्ड आपके लिए आ रहा है, 6 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी आ रही है, जो कि बात कर रही है सक्सेस के बारे में, फेम के बारे में, नेम के बारे में, समाज में रिस्पेक्ट गेन करने के बारे में, ओके। यहाँ पे जैसे किसी का ओहदा बढ़ना समाज में, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना कैप्रिकॉन समाज में। सो यहाँ पे डेफिनेटली कुछ ना कुछ ऐसा इस वीक में हो रहा है, कुछ ना कुछ ऐसा आप अचीव कर रहे हैं, अचीवमेंट है यहाँ पे। द वर्ड इज अचीवमेंट फॉर यू कैप्रिकॉन फॉर दिस वीक, ओके। तो कुछ ना कुछ ऐसा अचीव आप कर रहे हैं जिसकी वजह से ये जो विक्ट्री रीथ देख रहे हैं ना, रीथ लेकर के ये पर्सन मार्च कर रहा है अपनी ही परेड में, राइट। सो यहाँ पे जैसे आपका फेम बढ़ना, आपका नेम बढ़ना, सोसाइटी में आपका नाम बढ़ना, कुछ ऐसा आप अचीव करते हुए दिख रहे हैं जिसकी वजह से आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स आप पे प्राउड फील कर रहे हैं। अब आई डोंट नो व्हाट इट इज़ अ जनरल रीडिंग, हर किसी के लिए अलग हो सकती है। हो सकता है आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में सक्सेस गेन कर रहे हैं, अच्छे मार्क्स आपके आए। अगर आप एक स्टूडेंट है तो हो सकता है कि आपको अच्छे किसी बहुत ही अच्छी फैमिली से मैरिज का प्रपोजल आए, बिकॉज यहाँ पे ग्रूम की एनर्जी भी दिख रही है। यहाँ पे आपके लिए कोई जैसे प्रपोजल आता हुआ, ऑफर आता हुआ किसी बिग घर से, किसी अच्छे घर से आता हुआ, उस वजह से आपका काफ़ी नाम हो कि वाओ इसकी इतनी अच्छी शादी हो रही है इस पर्सन के साथ में, ठीक है। या फिर हो सकता है कि आपको किसी अच्छी बिग कंपनी से जॉब ऑफर आए, ओके, उस वजह से आपको सक्सेस मिल रही है, उस वजह से आपको समाज में नेम एंड फेम मिल रहा है कि वाओ अचानक सी देखो इस पर्सन ने कितना अच्छा बड़ा इंटरव्यू क्रैक किया, कितनी बड़ी कंपनी का इंटरव्यू क्रैक किया, और उस वजह से आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ना, आपकी रिस्पेक्ट बढ़ना समाज में। ये ओके, इट्स अ जनरल रीडिंग, हर किसी के लिए अलग अलग है, बट जो भी है उसकी वजह से आप एक लीडरशिप की पोजीशन में आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। एक लीडर क्वालिटी आपके अंदर आना, एक अथॉरिटेटिव पोजीशन आपकी बनना समाज में, ये मुझे नज़र आ रहा है आपके लिए, ओके। यहाँ पर अगेन द एम्परर कार्ड जो होता है, ये बहुत ही ज़्यादा, एम्परर क्या होता है? एम्परर वो होता है जिसकी बहुत रिस्पेक्ट होती है। ही इज़ नॉट अ किंग, ही इज़ एम्परर, और वेरी स्ट्रॉन्ग माइंडेड पर्सन, बिकॉज एम्परर कार्ड एरीज एनर्जी को शो करता है, जो कि होता है स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन, जिनका माइंड बहुत शार्प होता है एरीज का, राइट। और आपके लिए वो एम्परर कार्ड विद दिस एस ऑफ सॉर्ड की एनर्जी साथ आया है, तो यानी कि एक लीडरशिप पोजिशन आपको ऑफर होना, ठीक है। आप यहाँ पे आपकी इंपॉर्टेंस बढ़ना, आपकी फैमिली में, आपकी सोसाइटी में, आपके ऑफिस इन्वायरमेंट में, आपके बिजनेस में, आपके माइंड की इंटेलिजेंस की बहुत तारीफ होना कि या दिस पर्सन इज सो इंटेलिजेंट, ओके। ये एनर्जी मुझे यहाँ पर आपके लिए दिख रही है यहाँ पे, ओके कैप्रिकॉन्स। आइए देखते हैं एंजल की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, ओके। द इटर्नल लाइट ऑफ लव, ओके। सो यहाँ पे यूनिवर्सल ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं कैप्रिकॉन। यहाँ पे डेफिनेटली यूनिवर्स आपकी हेल्प कर रहे हैं आपको क्रिएशन में। यहाँ पर भी देखिए इस पर्सन के हाथ में ये स्वार्ड दे रहे हैं यूनिवर्स, ठीक है, और उसकी हेल्प कर रहे हैं क्रिएट करने में, अगर आप इस कार्ड को देख कर ध्यान से, ठीक है। तो वही यहाँ पे ये स्वार्ड इस पर्सन के हाथ में, और यहाँ पे यूनिवर्स दे रहे हैं वो स्वार्ड, ठीक है, और आपकी हेल्प कर रहे हैं क्रिएट करने में। तो यहाँ पे यूनिवर्स आपसे बोल रहे हैं कि यू हैव इंटेलिजेंस, यू हैव नॉलेज एंड यू आर हाईली प्रोटेक्टेड, ठीक है। आप अपने उस इंटेलिजेंस, उस नॉलेज को यूज़ करिए अपनी लाइफ में विक्ट्री के लिए, अपनी लाइफ में सक्सेस के लिए, ठीक है। एंड आई एम विद यू, आई एम गाइडिंग यू, आपके गाइड्स एंड एंजल्स आपको गाइड कर रहे हैं। बहुत क्लैरिटी है यहाँ पे, आपके माइंड में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी रहने वाली, क्लियर थॉट, क्लियर विजन आपका रहने वाला है कि नो
this is my goal, I want to reach here from this to this, okay, these are the steps I need to take, okay. सो बहुत क्लैरिटी है कि मुझे 5 स्टेप लेने हैं, 5 स्टेप में मैं यहाँ से यहाँ पहुँच जाऊँगा, इस पोजीशन से यहाँ पे पहुँच जाऊँगा, ठीक है. सो बहुत क्लैरिटी आ रही है, क्लैरिटी ऑफ माइंड आपकी रहने वाली है. ट्रुथ का मैसेज आया है आपके लिए. तो ट्रुथ यहाँ पे बात कर रहा है, रिकॉग्नाइज योर सेल्फ, योर इन यू नो आपकी पावर, अपनी पावर को रिकॉग्नाइज करने को बोला जा रहा है, अपने ट्रुथ को पहचानने को बोला जा रहा है. हु आर यू, ओके. ये मैसेज है आपके लिए कि आप हैं कौन, आपकी पावर क्या है, आप में कितने ज़्यादा स्टेमिना है, आप में कितना ज़्यादा इंटेलिजेंस है. ट्रुथ, योर ट्रुथ. यहाँ पे जैसे ये एंजल बोल रही है, हे रिकॉग्नाइज योर ट्रुथ. तुम हो कौन, तुम में क्या पावर है, ओके. तुम्हें नहीं पता तुम कितने इंटेलिजेंट हो, ओके. सो ये मैसेज है कैप्रिकॉर्न आपके लिए. अपने ट्रुथ को पहचानो, ठीक है. अपने ऊपर डाउट नहीं रखना है. क्लियर मैसेज आपके लिए ये है, अपने ऊपर डाउट नहीं रखना है, अपनी पोटेंशियल पे डाउट नहीं रखना है कैप्रिकॉर्न आपको, ओके. अपने पे बिलीव रखना है, ठीक है, कि मैं इस सक्सेस को गेन कर लूँगा. मुझे जो यूनिवर्स और दे रहे हैं इसको मुझे चलाना आता है, मैं चला लूँगा और विक्ट्री को हासिल करूँगा अपने जीवन में, ठीक है. डेफिनेटली एंड डेफिनेटली न्यू बिगनिंग है विद दिस पेज ऑफ वॉन्ड एंड दिस एस ऑफ सॉर्ड, ओके. पीस का मैसेज आ रहा है आपके लिए, जो कि बात कर रहा है, just because some people are fueled by drama doesn't mean you have to attend the performance. Make your life a drama free zone, okay Capricorn. So यहाँ पे आपको बोला जा रहा है कि लोगों का ट्रुथ पहचानने से, यहाँ पे ये भी मैसेज है आपके लिए कि अगर कोई इंसान आपकी लाइफ में अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहा है, अननेसेसरी आपकी लाइफ में हर्डल्स लाने की कोशिश कर रहा है, एंड यू आर जस्ट इग्नोरिंग दैट पर्सन, या यू आर नॉट रिकॉग्नाइजिंग कि हाँ ये पर्सन मेरे लिए कुछ नेगेटिव माइंडसेट भी रखता है, तो दिस इज़ द टाइम कि आप वो पहचानें, वो जानने की कोशिश करें, ओके. और ऐसे लोगों से दूर रहें जो आपकी लाइफ में नेगेटिविटी लेकर के आ रहे हैं, जो आपसे जेलसी कर रहे हैं. बिकॉज यहाँ पे आपके लिए पता है क्या, बहुत सक्सेस है इस वीक में, विक्ट्री मिल रही है, सक्सेस मिल रही है, नेम मिल रहा है, फेम मिल रहा है आपको. तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके सामने ऐसे लोग भी आने वाले हैं जो आपसे जेलसी करने वाले हैं, जो आपके ऊपर ईविल आई लगाने वाले हैं. सो आपको बोला जा रहा है कैप्रिकॉर्न कि आपको उनको पहचानने की ज़रूरत है और उनसे एक डिस्टेंस क्रिएट करने की ज़रूरत है, अपनी लाइफ को ड्रामा फ्री जोन बनाने की ज़रूरत है. चॉइस इसका मैसेज है आपके लिए. चॉइस का मैसेज आपके लिए बात कर रहा है, वरी लेस अबाउट मेकिंग द राइट चॉइस एंड मोर अबाउट बीइंग स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी आउटकम, ठीक है. सो यहाँ पे मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़, मल्टीपल चांसेस आपको यहाँ पे मिल रहे हैं. बहुत सारी चॉइसेस आपके सामने रहने वाली हैं, एक से ज़्यादा ऑप्शंस आपके सामने रहने वाले हैं, ओके. मैं ये चूज़ करूँ या ये चूज़ करूँ, मैं इधर जाऊँ या उधर जाऊँ, इस जॉब में रहूँ या दूसरी जॉब में जाऊँ, ठीक है. ऐसे ऑप्शंस आपके सामने रहेंगे. तो ये नहीं सोचना है कि कौन सा ऑप्शन मेरे लिए सही है. मैंने बोला ना, स्ट्रॉन्ग हेडेड पर्सन बनना है, लीडरशिप अथॉरिटेटिव पोजीशन पे रहना है. ये बिलीव रखना है कि मैं जो भी डिसीजन लूँगा वो मेरे लिए बेस्ट होगा, ओके. स्ट्रॉन्ग इनफ टू हैंडल एनी आउटकम, जो भी आउटकम आएगा मैं उसे हैंडल कर लूँगा कैप्रिकॉर्न, ओके. ये मैसेज है. इस एरीज एनर्जी में, इस स्ट्रॉन्ग माइंडसेट वाली एनर्जी में रहना है, ओके. ये मैसेज है आपके लिए यहाँ पे. सो यस कैप्रिकॉर्न, ये है आपके लिए गाइडेंस फॉर दिस वीक. आई होप ये एनर्जी आपसे रेजोनेट हो. अगर आपसे हो रही है देन प्लीज लाइक दिस वीडियो, शेयर इट विद अदर्स, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड प्लीज प्रेस द बेल आइकन फॉर फ्यूचर अपडेट्स. थैंक यू. बाय बाय.